सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट। ठीक है, वन शॉट। तो वन शॉट आज हम करेंगे कंप्लीट। सारे के सारे टॉपिक्स आज हम कंप्लीट करेंगे। एकदम बढ़िया से नोट्स बना लेना। नोट्स बहुत ही तगड़े नोट्स हैं, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं मैग्नेट होता क्या है। देखो, इतना तो सबको पता है कि मैग्नेट अपनी तरफ सबको खींच लेता है। ठीक है, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील। ठीक है, मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपनी तरफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील जैसे पदार्थ को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, अब मैग्नेट हैज टू पोल्स। मैग्नेट के पास ना दो पोल होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, और जो लाइक पोल होता है वो रिपेल ईच अदर करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। इसको समझते हैं अच्छे से। ये देखो, ये जो आपके सामने मैग्नेट आई है ना, बार मैग्नेट, पूरे चैप्टर में इस मैग्नेट की हम बात करेंगे। ठीक है, और ये जो आपके साइड में है ना, ये घोड़े के नाल की तरह, इसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। इस मैग्नेट का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। हम पढ़ाई करेंगे अपना बार मैग्नेट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, लाइक पोल रिपेल करते हैं ईच अदर। मतलब लाइक पोल का मतलब एक जैसे पोल। मान लो नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ को जब आप पास लाओगे तो वो एक दूसरे को ना झटका मार के दूर भेज देंगे। जिस तरह की आपने देखा भी होगा, जब आप मैग्नेट को, दो मैग्नेट को पास लाते हो तो कभी कभार ना वो पास आती नहीं। ठीक है, वो ना पलट जाती है एकदम। तो वो इसलिए पलटती है क्योंकि एक जैसे पोल पास नहीं आ सकते, दो अलग अलग पोल पास आ सकते हैं। और दो अलग अलग पोल जब पास आएंगे उसको ही हम कह देते हैं अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। मैं तुम्हारे से पूछता हूं कि साउथ पोल और साउथ पोल दोनों आपस में अट्रैक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिकॉज वो लाइक पोल है, एक जैसे है। ठीक है, इसी तरीके से नॉर्थ साउथ हो सकते हैं, साउथ नॉर्थ हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ नहीं हो सकते। तो बस ये आपका मैग्नेट था। सेकेंड टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखो, मैग्नेट आपको पता था। अब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके एरिया में रात को कुत्ते जरूर भौंकते होंगे। ठीक है, वो क्यों भौंकते हैं? क्योंकि रात में ना कोई चुड़ैल वगैरह नहीं आती भाई। ठीक है, रात में वो इसलिए भौंकते हैं क्योंकि दूसरे एरिया के कुत्ते उनके एरिया में घुसने की कोशिश करते हैं। तो वो जो उनकी फील्ड है ना, तो कुत्ता समझ जाता है कि ये मेरी फील्ड में घुस रहा है। ठीक है, तो कुत्ते की वो फील्ड है, कितना एरिया कुत्ते का है। इसी तरीके से मैग्नेट का कितना एरिया है जिसमें वो अपना असर दिखा सकता है। इस तरीके से ये जो आपके नीचे मैग्नेट आपको दिख रही होगी, ये रेड कलर की, ठीक है, इसके जो एरोज हैं, इसके आसपास का एरिया में तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी, बिकॉज वो उसके पास है। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपनी डेफिनेशन को। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। ऐसा स्पेस जिसमें हम मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकें। ठीक है, बस ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है कंपस। ठीक है, ये भी आपके चैप्टर के अंदर ही है टॉपिक। ठीक है, ये आपका थर्ड टॉपिक है। कंपस क्या काम करता है? सबको पता होगा, कंपस हमारा डायरेक्शन दिखाने काम आता है। ठीक है, आज हमें उसके बारे में ही पढ़ना है। अब कंपस और प्लॉटिंग कंपस, चैप्टर में ना, पूरे चैप्टर में कंपस को हम प्लॉटिंग कंपस कहेंगे। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टाइनी पाइवोटेड फिक्स मैग्नेट। मतलब पाइवोटेड का मतलब होता है फिक्स, एक मैग्नेट होती है उसके अंदर। ठीक है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर मतलब वो डायरेक्शन दिखाने के लिए होती है। ठीक है, विच कैन टर्न फ्रीली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो एकदम फ्रीली मूव कर सकती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर आप कंपास को लो और ऐसे हिलाने लगो ना तेज तेज, तो उसकी जो सुई होती है ना अंदर, वो भी हिलेगी तेज तेज। ठीक है, क्योंकि वो फ्री है, वो अड़ी भी नहीं है किसी चीज पे। द टिप ऑफ द कंपास निडल, अब वो जो टिप होती है ना कंपास निडल की, वो शो करती है, निडल पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। मान लो आपका कंपास है, आप उसको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करोगे ना, तो वो जो निडल की टिप होगी वो तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है, और जो उसकी टेल होगी ना, वो दिखाएगी आपकी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन द कंपास इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब कभी भी आप कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, देन अ फोर्स एक्ट ऑन इट, मतलब एक ना मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट करती है, और वो जो उसकी निडल होती है ना, वो ना फड़फड़ाने लगती है, डिफ्लेक्ट होने लगती है तेज तेज। ठीक है, फ्रॉम इट्स यूजुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से वो डिफ्लेक्ट होने लगती है। बस ये था आपका कंपास। आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो, अभी तक आपने मैग्नेट पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ ली, अब आपको पढ़नी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, लाइंस कैसी होती हैं तो पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मूव्स। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता थी, बस उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बनाकर हम शो कर देते हैं। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है ना, वो नॉर्थ से हम बनाना शुरू करते हैं, और वो मर्ज होती है
जाकर साउथ डायरेक्शन में, जिस तरीके से आपको फिगर दिख रहा होगा, फिगर में नॉर्थ डायरेक्शन से कुछ लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, वो लाइंस पे एरो देखो वो किधर की तरफ शो हो रहा है, ठीक है, और वो जो गोल एकदम राउंड होके मर्ज हो जाती हैं साउथ डायरेक्शन में। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। तो देखो अब मैं ड्रॉ करता हूं। देखो ये आपकी मैग्नेट है, ठीक है, और ये दो भाग में मैंने बांट दी। वैसे नहीं, एक्चुअली में बटी नहीं होती, ये खाली ना मैंने एक पार्टीशन बनाने के लिए इसलिए बना दी। मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपका साउथ डायरेक्शन है, तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से निकलती हैं, ठीक है, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, और एक सीधी भी जाती है, ठीक है। तो मतलब यहां से ना काफी सारी मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं ऐसे, और वो यहां से निकलकर ऐसे आकर साउथ की तरफ मर्ज हो जाती हैं, साउथ डायरेक्शन में मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये डायरेक्शन जो ये जो जा रही है ये भी ऐसे पलटकर आएगी साउथ में ही, ठीक है। अब साउथ से, और जो मैग्नेट के अंदर की बात अगर मैं करूं तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और बाहर की तरफ कैसे होती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। देखो ऐसे सारी फील्ड लाइंस आकर साउथ पर ही मर्ज होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से चली, नॉर्थ से चली, साउथ पर मर्ज होगी, ठीक है। बस यही था आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और एक और पॉइंट है इसमें, देखो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वो डायरेक्शन होगी इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल मूव्स। अगर आप यहाँ पर कंपास रखते हो ना, तो जिधर आपका निडल मूव करेगी वही आपकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब हमें पढ़नी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। देखो मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगन फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड मर्ज ऑन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से चलती है और साउथ पर आकर मर्ज हो जाती है। और आपको एरो जरूर बनाना है, अगर आपसे कोई कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाकर दिखाओ, तो नॉर्थ की से आपका एरो पता चल गया कैसे बनाओगे, और साउथ की तरफ आपको मर्ज होते हुए दिखाना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये था। आपकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आती है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स। अब देखो आपके पास दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब भाई ये बताओ, जब आप नॉर्थ से चल रहे हो, सारी लाइन से नॉर्थ से चल रही है, तो वो पास होगी, नॉर्थ पोल तो छोटा सा है, उसके पास ही वहां पर तो सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एकदम पास पास होती है, बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर पोल्स, मतलब वो दूर दूर हो जाती हैं जब वो पोल से दूर जाती हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से 100% क्वेश्चन आता है। देखो क्या है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट, मतलब आपस में ना काट नहीं सकती आपस में एक दूसरे को, क्यों, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो यहाँ पर ना इंटरसेप्ट लिखा गया गलती से, ये ना इंटरसेक्ट है, ठीक है। देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंपास निडल शोज टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। कुछ नहीं समझ में आया, चलो समझा देते हैं फिर। क्या है इसका मतलब, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकली, देखो एरो जरूर बनाना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। यहां से निकली और यहां पर आकर मर्ज होगी। अगर इसने क्या कहा, अगर ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मतलब एक दूसरे को काट नहीं सकती, अगर ये ऐसा करती हैं, तो यहां पर अगर आप इस पॉइंट पर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास रखोगे ना, भाई कंपास क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताता, वो मैग्नेटिक डायरेक्शन बताता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कंपास निडल दो डायरेक्शन बता ही नहीं सकता, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर ये क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम लिख देना, जो मैंने आपको लिखवाया है, ये जो ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, सेम टू सेम लिख देना, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आता है आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है हर पेपर में, ठीक है, बोर्ड्स के पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये क्लोज कर्व की होती हैं, ठीक है। इसका आंसर देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिगन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, ये आपको पता है कि नॉर्थ पोल से चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंड मर्ज एट द साउथ पोल, और साउथ पोल पर जाकर घुस जाती है साउथ पोल के अंदर, ठीक है। दे मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तो वो बाहर चलती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल चलती है अंदर की तरफ, मैग्नेट के अंदर देखो, साउथ से नॉर्थ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, और नॉर्थ से साउथ जा रही है बाहर की तरफ। दैट इज वाई आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ये होती है एकदम क्लोज कर्व। आपको यही आंसर लिखना है, अगर ये क्वेश्चन आता है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अभी तक आपका एकदम बेसिक बढ़िया हो गया पीछे का, ठीक है। अब यहां से आपका चैप्टर ढंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो बंदा आपके सामने जिसकी फोटो आई हुई ना, ये सुंदर सा, इसका नाम है ओरेस्टेड, जिसने डिस्कवर करा था करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मतलब अगर किसी कंडक्टर में करंट है ना, करंट, तो वो अपने आसपास ना मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, ठीक है। ये इसने कैसे बताया था, अब हम वो समझ लेते हैं एक्टिविटी से।
तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, देखो क्या चैप्टर का नाम था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपका चैप्टर मतलब शुरू हो गया बढ़िया से। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, ये अब ना आपको पॉइंट, अरे नोट भी कर रहे हो, ये सब आपके नोट्स है, इसको नोट करते चलो। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट क्या था, टेक अ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर, मतलब एक मोटी सी कॉपर की तार लो, नीचे आपको दिख रही होगी। ठीक है, एंड फिक्स इन सच अ वे, उसको इस तरीके से फिक्स करो दैट द पोर्शन ऑफ द वायर इज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब उस वायर को ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ रख दो। ठीक है, आपका सेकंड पॉइंट आता है, टेक आप मतलब एक प्लॉटिंग कंपास लो और उसको ना वायर के नीचे रख दो। ठीक है, ये कंपास दिख रहा है ना, उसको ना उस वायर के नीचे रख दो जो आपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दिखाई थी। का थर्ड पॉइंट कहता है द टू एंड्स ऑफ द वायर, वो जो आपने वायर रखी थी ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उसके दोनों एंड्स को बैटरी और स्विच से कनेक्ट कर दो। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट पढ़ो, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द वायर, जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था वायर में, तब तक तो कंपास की जो निडल थी ना, वो जो आपने वायर के नीचे रखता था, वो यूजुअली मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही शो कर रही थी। पर जैसे ही आपने क्या कहते हैं स्विच ऑन किया, तो जैसे ही करंट उसमें से दौड़ा, तो जो आपकी कंपास की निडल थी ना, वो फड़फड़ाने लगी। तो पॉइंट पढ़ो ध्यान से, उसने क्या कहा, लेट अस पास द इलेक्ट्रिक, उसने सोचा यार अब ना करंट पास करके देखते हैं इस वायर में से क्या होता है। ठीक है, उसने स्विच को प्रेस करा। ठीक है, ऑन पासिंग द करंट, मतलब करंट पास करने पर जो कंपास की निडल थी वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई नॉर्थ साउथ पोजीशन से। पहले तो वो नॉर्थ साउथ पोजीशन शो कर रही थी ना, वो वहां से डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और जैसे ही उसने करंट को बंद किया, तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। यहां से हमें पता चलता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, वो अपनी तरफ ना मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। अब कैसे आपको पता चल रहा, ये क्यों फड़फड़ा रही है, देखो जब मैंने आपको कंपास पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं तो वो ना फड़फड़ाने लगता है। ठीक है, वहां मैंने आपको बताया था, वो बात यहां पर यूज होगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है अगर आप किसी भी चीज में करंट पास करते हो तो वो अपनी तरफ ना मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। अच्छा, फिर ओरेस्टेड को एक और चुल उठी कि यार मैंने करंट ना ए से मतलब बी से ए पहुंचाया। ठीक है, या फिर ए से बी पहुंचाया, तो अगर मैं करंट को रिवर्स कर दूं, कैसे रिवर्स कर दूं, बाय रिवर्सिंग द बैटरी कनेक्शंस। ठीक है, जो बैटरी के उसके कनेक्शन थे, अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, उसने करके देखा। ठीक है, फिर ना उसने बी से ए की तरफ करंट पहुंचाया। जैसे उसने बी से ए की तरफ करंट पहुंचाया, निडल तो थी ना, वो डिफ्लेक्ट तो करी बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करी। तो यहां से वो शांत हुआ कि हाँ भाई अब मैं संतुष्ट हूं, मैंने सब कुछ करके देख लिया और ये सब होता है। अब इसका रिजल्ट पढ़ते हैं क्या आया। रिजल्ट पढ़ने से पहले ना एक बार हम डायग्राम से दोबारा समझते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपकी जो चैप्टर है वो शुरुआत होता है। देखो ये मैंने एक वायर ले ली कॉपर की। ठीक है, इसका जो है टिप थी वो नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रही थी और इसका जो टेल था वो साउथ डायरेक्शन शो कर रहा था। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इसको बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया एक स्विच और इसको जोड़ दिया। ठीक है, इसके दोनों एंड्स को मैंने जोड़ दिया। अब मैंने क्या करा, एक कंपास लिया और इसके नीचे रख दिया, नीचे या फिर बराबर में रख दिया, खाली हमें डायरेक्शन देखनी थी ऐसे। ठीक है, तो वो ना जो कंपास था वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो कर रहा था, क्योंकि कंपास का निडल का टॉप क्या शो करता है, साउथ नॉर्थ, और टिप जो उसका एंड होता है टेल का वो शो करता है साउथ डायरेक्शन। तो जैसे ही अब मैं ना स्विच ऑन कर रहा हूँ, देखो स्विच ऑन कैसे होता है, मैंने पॉजिटिव साइन लगाया, मतलब यहाँ पर डॉट लगाई और स्विच ऑन हो गया। अब ये जो आपकी कंपास की निडल थी ना, वो ऐसे ऐसे फड़फड़ाने लगी, ऐसे 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 ऐसे, वो मतलब अपनी जगह से हिल गई। ठीक है, अब यहाँ से उसको चुल शांत हुई। फिर उसने क्या करा, फिर उसने दोबारा से इसके ना कनेक्शन बदल दिए, मतलब देखो उसने ऐसे कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये कर दिया, यहाँ पर ये। ठीक है, उसने कनेक्शंस बदल दिए। अब देखता है वो क्या होता है। ठीक है, अब करंट कैसे फ्लो कर रहा था, वो इधर की तरफ, इधर की तरफ। अब करंट ऐसे जा रहा था साउथ से नॉर्थ, पहले कहां से आ रहा था, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो उसने मतलब एट द एंड ये कहने की बात है, उसने करंट की ना डायरेक्शन बदल दी। अब उसने देखा क्या हुआ, अब भी निडल डिफ्लेक्ट करी बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे 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 अपोजिट डायरेक्शन में। बस ये था आपका ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। पढ़ लेते हैं भैया इसका रिजल्ट कैसा आया। देखो, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल बाय द करंट, मतलब जो कंपास निडल डिफ्लेक्ट कर रहा था ना करंट वायर से, करंट कैरिंग वायर से, इन द बॉक्स एक्सपेरिमेंट, जो अभी अभी एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, शोज दैट, वो बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब अगर कोई भी कंडक्टर अपने अंदर बिजली को कैरी कर रहा होगा ना, बिजली होगी उसके अंदर, तो वो ना अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। ठीक है, और पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, हम जो पोलैरिटी मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल को हम ना बदल सकते हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करके। ठीक है, कैसे बदल सकते हैं यार, वो जो आपका कंपास था, जब आपने करंट को बदला था कि साउथ से नॉर्थ जब करंट जा रहा था, तो आपकी कंपास निडल ना जो
नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती थी, वो ना साउथ की तरफ थी उसकी टिप। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रिवर्स हम कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके। अब मैं आपसे पूछ लूं कि जो भाई एक मैग्नेट है उसकी क्या आप पोलैरिटी को चेंज कर सकते हो? देखा, यहीं से ही मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस भाई बन सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ो, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान से पढ़ो। द यूनिट, अब हमें पढ़नी है यूनिट। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड एट ऑरेस्टेड। मतलब भाई जो मैग्नेटिक फील्ड का नाम था ना, वो ना ऑरेस्टेड के नाम में रख दिया गया, क्योंकि तुम्हारे भाई ने इतने बढ़िया बढ़िया काम किए, ठीक है, तो उसके सम्मान में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का नाम ऑरेस्टेड के ऊपर रख दिया गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, बी से, ठीक है, डिनोशन बहुत काम आती है, इसे बी से डिनोट करते हैं। कहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो ना, और आप बी भी लिख सकते हो। देखो उसके ऊपर ना एरो लगा हुआ, उस एरो का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है वो, ठीक है। एंड इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। तो आपको ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ये तो समझ आ गया कि भाई कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके आसपास ना मैग्नेटिक फील्ड वो बना लेता है। अब हमें समझना है कि उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है। मतलब अगर आप पे कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब सीधा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो अगर हम उसमें करंट पास करेंगे तो वो कैसी होगी? गोल होगी, चकोर होगी, रेक्टेंगल होगी, वो कैसी होगी? उसके लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं इसे भी। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? देखो पढ़ो। इंसर्ट थिक कॉपर वायर, फिर से एक मोटी सी कॉपर की तार लो, उसे घुसेड़ दो रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड के एकदम सेंटर से, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लो, उसके एकदम बीच से उसमें घुसा दो, ठीक है। एंड कनेक्ट द कॉपर वायर विद अ बैटरी एंड अ स्विच, ठीक है। वो जो कॉपर वायर आपने ली ना, उसके एंड, जो दो एंड थे भाई, दो ही एंड तो होंगे वायर के किसी के, उन दोनों एंड्स को ना बैटरी और स्विच से कनेक्ट कर दो। किस तरीके से? इस तरीके से ना भाई। फिगर को एकदम ध्यान से मत देखना, इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो कार्डबोर्ड दिख रहा है वो पीला पीला सा, उसमें से हमने तार निकाल रखी है एक्स वाई, ठीक है, उसके एंड्स को हमने स्विच और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब सेकंड स्टेप पढ़ते हैं ना। थोड़ा सा मैंने ये आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, तो टेंशन मत लो, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? सर स्प्रिंकल सब आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड। कुछ ना आयरन के टुकड़े लो, मतलब आयरन के ना चूरा सा ले लो, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर ना स्प्रिंकल कर दो, मतलब छिड़क सा दो, ठीक है। और थर्ड स्टेप आपको क्या करना है? स्विच ऑन द करंट, स्विच ऑन कर दो करंट का। यू विल ऑब्जर्व अ पैटर्न ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल अराउंड कॉपर वायर। मतलब ये जो आपका कॉपर वायर जिस कार्डबोर्ड में से आपने घुसा रखी थी ना, और कार्डबोर्ड पे जो आपने आयरन छिड़की, वो ना कोसेंट्रिक सर्कल के शेप में बन जाएंगे, मतलब एक ना सर्कल में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे आप कार्डबोर्ड पे टैप करोगे, ठीक है। वही आपको क्या बताता है? विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आपको पता चल गया करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में, मतलब कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, तो उसके आसपास पता है कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी? कोसेंट्रिक सर्कल में, कोसेंट्रिक सर्कल में। अभी ना हम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये तो लिया था उसने कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड लिया, और ये कॉपर वायर ली थी उसने, ठीक है। उसने उसमें क्या करा? ऐसे पास कर ली कॉपर वायर एकदम सेंटर में से, ठीक है, उसने पास कर ली। अब उसने क्या करा? ये जो इसके दो एंड थे ना, देखो मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रहा हूं, ऐसे फोल्ड करा, ये देखो दिख रहा है, ये रे, ठीक है। इस दोनों एंड्स को ना उसने मतलब जोड़ लिया, क्या कहते हैं, वायर और स्विच से, वायर और स्विच से उसने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद उसने क्या करा? एक आयरन फिलिंग्स ली, एक नहीं काफी सारी उसने आयरन फिलिंग्स ली, आयरन की चूरा लिया, उसने इस पे स्प्रिंकल कर दिया, कार्डबोर्ड पे ऐसे स्प्रिंकल कर दिया। स्प्रिंकल करने के बाद उसने करंट को ऑन कर दिया। पता है क्या हुआ? दिखाता हूं, देखो। जैसे उसने करंट को ऑन करा, ये उस पे ना ये ऐसे सर्कल्स के ऐसे, और ऑन करने के बाद ना उसने ऐसे टैप करा इस पे, ऐसे 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 ऐसे, तो वो जो आपकी आयरन फीलिंग्स थी ना, वो जो बिखरी पड़ी थी, वो एक कोसेंट्रिक सर्कल में अरेंज होने लगी, ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल में अरेंज होने लगी। मैं देखता हूं मार्केट से जैसे आयरन फीलिंग्स मुझे मिलेंगी, मैं करके दिखाऊंगा ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आयरन क्या कहते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल में बढ़ने लगी। अब आपसे अगर कोई पूछे कि कोई स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर में उसके जो पैटर्न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसा होता है? आपको कहना है कोसेंट्रिक सर्कल में होता है। क्यों? आपने देख लिया ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, ठीक है, उसमें जैसे आपने करंट पास करा, कोसेंट्रिक सर्कल में आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनी, तभी तो आपके आयरन के पीस ऐसे अरेंज होने लगे, ठीक है। बस ये था आपका एक्सपेरिमेंट। अब जरा हम नोट पॉइंट में पढ़ लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर। मतलब जितना आप करंट पास करोगे ना, जितना ज्यादा आप करंट पास करोगे, उतनी ज्यादा तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि भाई जितना करंट पास कर रहे हो उतनी तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज बढ़ रही है ना, तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, ठीक है। और इनवर्सली
प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। अब ये जो लूप बन रहा है ना, ये जितनी दूर होता जाएगा ना उससे, उतना ही क्या कहता है, कमजोर होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, जितना बड़ा होता जाएगा उतना कमजोर होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस फिगर में ना एक मिस्टेक है, ये जो यहाँ एमीटर लिखा हुआ है ना, इस एमीटर की जगह ना स्विच आना है। ठीक है, तो बस ये आपकी यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हो गई थी। आता है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस चैप्टर का। क्या था? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इस रूल को ना मैक्सवेल ने दिया था, मैक्सवेल नामक एक आदमी था, उसने दिया था। ठीक है, क्या था? उसने अपने राइट हैंड को लिया। ठीक है, चलो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूं पहले। अच्छा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल समझाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जब बार बार मैं राइट हैंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बोल रहा हूँ, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ही मैं क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है, आपको पता चल रही है ये बात? क्योंकि अभी हमें ना एक सर्कुलर में भी पढ़ना है कि मतलब अगर हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें क्या मतलब क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये सब। ठीक है, अभी हमें ये पढ़ना है, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेट कर रहा हूँ। अब ये मैक्सवेल राइट हैंड, अभी तक आपने क्या पढ़ा? मैग्नीट्यूड पढ़ लिया कि जितना आप करंट पास करोगे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपने वायर ली थी ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी मैंने कहा था कि ऐसे लूप बनेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लूप बनेगा एक। अब हमें बताना है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बताता है इसकी डायरेक्शन, इस लूप की डायरेक्शन। ये लूप देखो ढंग से बनाता हूं एक बारी, कि इस तरीके का लूप था, ये ऐसा। ठीक है, इस तरीके का लूप था। अब ये हमें बताएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ये जो लूप है ना, ये इस तरीके से फॉलो कर रहा है, मतलब ऐसे घूम रखा है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो क्लॉक कैसे घूमती है, ये ऐसे घूमती है ना, ऐसे। यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बजता है ना। तो ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज, कि वो जो लूप है वो ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा, या एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा ही आसान रूल है, कंफ्यूज मत हो। अब समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये ना आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, दो, इसके ना दो केस है। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें से मैंने नीचे से करंट पास किया, देखो ये रहा। करंट को ना आई से डिनोट करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, आई से मतलब मैंने इसमें से नीचे से करंट पास किया, और इसमें मैंने ऊपर से करंट पास किया। तो अब आपको डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। मैग्नेटिक मतलब ये है ना, देखो ये ना 3D तो भाई बन नहीं सकता, तो ये ऐसे है, देखो ऐसे, ये जो लूप है ना ये ऐसे है, और ये स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे, ये लूप ना ऐसे है। तो ये लूप कैसे होगा? ये ऐसे ऐसे इसके इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऐसे इधर ऐसे ऐसे होगा, या उल्टी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे या ऐसे। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो कैसे बताओगे। ये जो आपको राइट हैंड थंब रूल है, ये आपका राइट हैंड हो गया। ये जो आपका अंगूठा होगा ना, अंगूठा, ये तो बताएगा करंट की डायरेक्शन। देखो करंट की डायरेक्शन ये सारा करंट ऊपर की तरफ है, आपको बताया जाएगा कि करंट किस डायरेक्शन में है। फिर आपको निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपको बता दिया करंट ऊपर की तरफ है, तो मैं अंगूठे को ऊपर की तरफ कर लेता हूं ऐसे। अब जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल होगी ना, देखो ऐसे हो रही है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे हो रही है, तो मतलब देखो ऐसे हो रही है ना, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ऐसे हो रही है। तो उसकी डायरेक्शन कैसे हुई? इधर इधर होगी। तो आपके जो एरो लगेंगे ना, एरो वो ऐसे लगेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ऐसे घुमा, देखो ऐसे गया, एरो ऊपर की तरफ, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, देखो ऐसे हो रहा है ना। तो डायरेक्शन आपने पता लगा ली कि भाई इस तरीके से है। अब क्लॉक कैसी होती है? देखो क्लॉक कैसे घूमती है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे घूमती है, और ये कैसे घूम रहा है? ऐसे ऐसे, देखो ऐसे 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 ऐसे। अब इसकी बात करते हैं, करंट नीचे की तरफ है, तो राइट हैंड ही लेना है, ये मत गलती कर देना, लेफ्ट हैंड लेके हम ऐसे कर देते हैं। राइट हैंड ही लेना है और इसको उलटना है। देखो ऐसे करा। अब ये जो मेरी ये थंब है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है करंट की, तो ऐसे कर लो। देखो नीचे की तरफ है ना, तो ये मैंने नीचे करा। अब कैसे हो रहा है? इधर की तरफ, मतलब इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर से चलना शुरू हुई, ये ऐसे। देखो ये करंट था, करंट नीचे की तरफ, तो ऐसे कर्ल हो रही है, ऐसे। तो ऐसे हो रही थी, तो इधर आएगा ऐसे, और ये आ जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, देखो कैसे हो रही है। देखो ये ऐसे बाहर आई, यहां से बाहर आई, अंदर घुसी, बाहर आई, अंदर घुसी। देखो ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये था आपका राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आपको बताता क्या है, वो देख लेते हैं थ्योरेटिकल। देखो
दिस रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर अकॉर्डिंग टू दिस रूल। मतलब ये तो आपको पता चल गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड देता है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट हैंड थंब रूल आपको क्या बताता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बता देता है अराउंड करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, सीधे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड ये बता देता है। तो अब पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इमेजिन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ना अपने राइट हैंड में मान लो, फिर जो आपका थंब होगा ना, थंब थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर कर्ल्स, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल होगी, करेक्स कर्ल तो खाया होगा, ठीक है, वो जो कर्ल्स क्यों कहते हैं उसे, क्योंकि वो मुड़ा हुआ होता है। इसी तरीके से जिधर आपकी फिंगर मुड़ेगी तो वो आपकी डायरेक्शन दे देगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो राइट हैंड ही लेना हमेशा, गलती से वो मत ले लेना लेफ्ट हैंड। अब इसके एकदम सिमिलर ना एक और रूल है, कॉर्क स्क्रू रूल। इसका नाम ये क्या है, कॉर्क स्क्रू रूल, ये क्यों पढ़ा, देखो कॉर्क का मतलब वो आपने कभी शटल देखी है, उसके ऊपर की वो टोपी सी होती है ना, उसे हम कह देते हैं कॉर्क। स्क्रू का मतलब आपको पता ही होगा, पेंच, ठीक है। और रूल का मतलब रूल तो आपको पता ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इमेजिन अ राइट हैंडेड स्क्रू टू बी रोटेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब एक राइट हैंडेड स्क्रू है, उसको जिस डायरेक्शन में आप रोटेट करोगे उधर की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और जिस डायरेक्शन में आप उसको बाहर निकालते हो वो डायरेक्शन होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। बस यही था यार कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल अपना बेस्ट है, वही लेके चलो। ये वैसे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं आता, ठीक है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में आपकी मैग्नेटिक फील्ड किस शेप की होती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की होती है। आज हमें पढ़ना है सर्कुलर लूप में, सर्कुलर कॉइल में कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसका मतलब ये देखो, ये जो आपके सामने ये जो डायग्राम आया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देख लो और ये थोड़ा सा आप पढ़ लो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, आज हमें ये चीज बताना है, तो चलिए बताते हैं फिर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक ऐसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था और इसके आसपास ना मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। किस तरीके से, जब हमने इसको बैटरी और स्विच से कनेक्ट किया था और इसमें करंट फ्लो हो रहा था, तो ये ना अपने आसपास ऐसे गोल गोल कोसेंट्रिक सर्कल बना रहा था जब हमने आयरन फिलिंग गेड़ी थी, ठीक है। आज हमें पढ़ना है, ये देखो इस पे, ये इस तरीके की सर्कुलर लूप में, ठीक है। इसको ना ये जो कॉइल टाइप है, कॉइल टाइप इसको कह देते हैं सर्कुलर कॉइल, ठीक है। कॉइल का मतलब ये होता है सर्कल टाइप, ये एकदम एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं है बट इसको मान लो आप सर्कुलर कॉइल है ये, ठीक है। अब हमें बताना है जब मैं यहाँ से करंट पास करूंगा तो वो ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूम के ऐसे वापस आ जाएगा। अब आपको बताना है कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। तो चलिए अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको ऐसे सर्कुलर लूप, ठीक है, ये आपका सर्कुलर लूप हो गया। एक सेकेंड अच्छा सा ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है। और ये आपका यहाँ से मैंने बैटरी और क्या कहते हैं स्विच इसमें कनेक्ट कर दिए। रुको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ इसको, ये देखो, ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा ये और ये एक स्विच हमने लगा दी, ये तो आपकी होगी बैटरी और ये आपकी होगी स्विच। अच्छा ये जो बड़ा वाला होता है ना, बड़ा, इस पे कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव, और ये छोटे वाला होता है इस पे होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये इस वक्त स्विच बंद है, अगर हमें स्विच ऑन करना हो तो हम ऐसे ऐसा सिंबल होता है उसका, ठीक है, बीच में डॉट लगा देते हैं। अब ये सर्कुलर कॉइल थी, अब मैंने जब इसमें यहाँ से करंट स्विच ऑन किया तो इसमें करंट दौड़ा। अब करंट कैसे गया, देखो इधर से जाएगा करंट, ऐसे गया, इधर से गया, ठीक है। तो यहाँ पर करंट कैसा है, ऐसे है। अब मैंने आपको बताया था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कि हम इससे ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ से करंट कैसे है, अपर डायरेक्शन में है। ये मत सोचना यहाँ से मुड़ रहा है, आपको खाली इस पॉइंट पे देखना है ये कैसे है, अपर डायरेक्शन में। देखो इस पे ना टेंजेंशियली आपको देखना है, टेंजेंशियली, ठीक है। मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, डायग्राम भी बनाना है पूरा, ठीक है। तो टेंजेंशियली है, मैंने इस पे से थंब रखा और ये ऊपर की तरफ था, तो फिंगर कैसे कर्ल हो रही थी, मतलब अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी ऐसे हो रही है, ऐसे घूम के वापस आएगी, मतलब अंदर से वापस आएगी। तो कैसे बनेगा, ये ऐसे अंदर गया, बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया, ठीक है। अब ये जो लूप बना ना, ये लूप बना, इसकी आपको डायरेक्शन लगानी पड़ेगी। देखो ऐसे, ये यहाँ से अंदर की तरफ घुस रहा था ना, देखो मैं आपको उसमें दिखाता हूँ कॉइल में, ये देखो ये रही आपकी कॉइल, ठीक है। कैसे होगा यहाँ पर देखते हैं, ये रही आपकी कॉइल, मैंने इसमें ऐसे करा था तो करंट तो ऐसे फ्लो करा था, अब ऐसे अंदर की तरफ घुसेगा, देखो ए ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे राउंड करके बाहर आएगा। तो बस ये चीज थी, ठीक है। और यहाँ पर कैसे साइन लगेंगे, ये बाहर की तरफ आ रहा है यार, ये 3D थोड़ा बन नहीं सकता, इसलिए आप समझने की कोशिश करो। अच्छा अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं, ठीक है, तो करंट देखो कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ। करंट को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जरा इधर देखो, मजेदार बात आने वाली है। अब देखो इस साइड अगर मैं निकालना चाहूँ, देखो करंट ऐसे जा रहा, मैं अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करूंगा। देखो राइट हैंड ही लेना, बच्चे ना गलती से लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे उल्टा करूंगा। अब
ये जो आपका करंट कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, तो अंगूठा कैसे नीचे, अब ये कैसे घुसेगा, ये ऐसे कर लो रही है, ये फिंगर कैसे कर ली, ऐसे, ठीक है, तो मतलब अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ये अंदर से बाहर की तरफ, तो मतलब ऐसे, ठीक है। ये आपका बन गया लूप, देखो अंदर गया, ये लूप के अंदर घुसा ना अंदर, और ये कैसा आया बाहर, ठीक है। इन एरोज का भाई बहुत ध्यान रखना। अब जब आप करंट पास करते रहोगे, अब भैया ले लूप तो बनता ही रहेगा, ठीक है। तो एकदम जो मिड पॉइंट होगा ना आपका, मिड पॉइंट, ये दोनों जो मैग्नेटिक लाइंस हैं इन दोनों की लूप की, ये ना ऐसे हो जाएंगी ओवरलैप, तो बीच में एकदम स्ट्रेट हो जाएंगी, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एकदम स्ट्रेट हो जाएंगी, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। अब हम इसको समझ लेते हैं अपना थ्योरेटिकल। तो आपको अपना प्रैक्टिकल टाइप जब मैंने बोर्ड पे कराया तो आपको वहां से समझ आ गया होगा कि कोसेंट्रिक सर्कल में ही आपका बनता है, सर्कुलर कॉइल में भी, ठीक है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल, जब कभी भी हम करंट को पास करते हैं सर्कुलर कॉइल में से, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ये तो आपको पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी जब भी आप कभी करंट पास करोगे, ठीक है, एज शोन इन फिगर, इस फिगर में जैसा कि दिखाया गया है, ठीक है। In the figure, the pattern of magnetic field line are in the form of concentric circle, ठीक है। जो पैटर्न है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो कैसा है, concentric सर्कल में है, ठीक है। विच ग्रोज बिगर एंड बिगर, वो बड़ा से बड़ा होता ही जा रहा लूप, ठीक है। और बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा, देखो, एट द सेंटर ऑफ द लूप दे बिकम स्ट्रेट, जो मैंने बात आपको बताई थी, ठीक है। सेंटर में एकदम ना जो आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस है वो एकदम स्ट्रेट हो जाएंगी, ठीक है। आर एंड आर इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों तरफ दो लूप बने ना इसमें सर्कुलर कॉइल में, इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो सेम हो जाएगी बीच में एकदम मिडल पॉइंट में, ठीक है, सेम डायरेक्शन, ड्यू टू विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कोई कि सर्कुलर कॉइल में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, तो आपको कहना है एट द एकदम सेंटर में सर्कुलर कॉइल के, ठीक है। तो बस ये था आपका पैटर्न आपका सर्कुलर कॉइल में। अच्छा, अब ना इस बात पे ध्यान देना, देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सर्कुलर कॉइल में आपने जब करंट पास करा था तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनी थी ना, अब हम इसके थोड़े मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर कॉइल। अगर आप करंट बढ़ाओगे ना, जो आप करंट पास कर रहे थे सर्कुलर कॉइल में, अगर आप वो बढ़ा दोगे तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो और ज्यादा तगड़ी बनेगी, ठीक है। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। अच्छा, जो सर्कुलर लूप आपका बना था, ये सर्कुलर लूप बना था, इसका अगर रेडियस बढ़ता रहेगा तो वो आपका सेंटर से तो दूर होता जा रहा, ठीक है। रेडियस तो आप बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो वहां जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, तो मैग्नेट का असर कम होता जाएगा, ठीक है। ज्यादा दूर रखोगे किसी चीज को तो वो अट्रैक्ट करने में थोड़ा हिचकिचाएगा, ठीक है। ये चीज थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप के। तो इन दोनों बातों को ध्यान से याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अब हमें पढ़नी है एक एक्टिविटी, ठीक है, टू स्टडी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड सर्कुलर कॉइल। ये एक एक्टिविटी है यार, इसको याद कर लो या ना करो, वो जो आपने पीछे पढ़ा ना वो भी एकदम सेम बात है। देखो इसमें क्या करना है, हमें टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, उसमें 2 होल्स करो, उसमें अपनी सर्कुलर कॉइल घुसा दो, वो जो मैंने आपको सर्कुलर कॉइल दिखाई थी ना वो तार की, ठीक है, वो आपको उसमें घुसानी है, ठीक है। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू देम, ठीक है, कई सारी बार घुसा दो। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड, अरे यार जिस तरह हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करा था सेम वैसे ही करना है, ठीक है। अब आप जैसे ही स्विच ऑफ करोगे करंट पास होगा, जैसे ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आपकी वो जो आयरन फिलिंग है वो अरेंज हो जाएगी, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इस एक्टिविटी को आप याद कर लेना। आज का मेन टॉपिक है सोलिनॉइड, ठीक है। इसी यंत्र से हम अपना मैग्नेट बनाना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सोलिनॉइड होता क्या है। चलिए, तो देखो, सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये ना एक लॉन्ग कॉइल है, ठीक है, कॉइल ऐसे लच्छेदार कॉइल है। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब ये होता है नंगी तार, ठीक है। इसके ऊपर जो प्लास्टिक होती है ना वो नहीं होती, ठीक है। अब देखो, हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स, हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न का मतलब, देखो मान लो ये कोई पीस है, ठीक है, मैं इसके ऊपर ये तार लेता हूँ कॉपर की, और मैं इसके ऊपर ना ऐसे वाउंड कर देता हूँ, वाउंड मतलब लपेट देता हूँ, ये देखो, अरे यार टूट गई मेरी तार, ठीक है। तुम्हारे कराने के चक्कर में ना मेरा बड़ा नुकसान हो रहा, ठीक है। ये देखो, ये अब ये जो इसलिए लच्छा है ना, मैं इसको अगर बाहर निकाल देता हूँ ऐसे, तो ये जो बना ना, ये जो स्प्रिंग टाइप आया, ये क्या है आपका सोलिनॉइड है, ठीक है। अब देखो एक बारी और पढ़ते हैं, सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल, ये ठीक है, लॉन्ग कॉइल है, लंबी सी कॉइल है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, देखो नंगी तार है ये, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न, मतलब ये जो लच्छे लच्छे से है ना, इसको हम कह रहे हैं क्लोज टर्न, ठीक है, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड। अब आ रही है मजेदार बात, ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, मतलब ये जो बार मैग्नेट आपने पढ़ी थी ना ऐसे,
अच्छा, मैंने बार मैग्नेट क्या बताया था, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। यहाँ से निकलती है, यहाँ से अंदर जाती है, यहाँ से नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में घुसती है। अब साउथ से नॉर्थ वो होती है अंदर की तरफ, ठीक है। अंदर की तरफ भाई ऐसे गोल गोल चक्कर लगाती है ना वो। इसी तरीके से सोलिनॉइड में भी है। देखो सोलिनॉइड क्या होता है, देखो इस तरीके से, ये सोलिनॉइड है आपकी, ठीक है, लच्छेदार सोलिनॉइड है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आपके इसके दो एंड है ना भाई, इससे ही मैग्नेट बनानी सीखनी, तो इसे जरा ध्यान से सीख लो। मैंने इसको बैटरी और स्विच से, देखो बैटरी से ना कनेक्ट करा और एक स्विच लगा दिया। अब मैं जैसे करंट को ऑन करूंगा ना, जैसे मैंने करंट ऑन करा, आपका ये जो एक एंड है ना, ये तो बन जाएगा नॉर्थ, एक एंड तो आपको बन जाएगा नॉर्थ, एक एंड बन जाएगा सॉरी साउथ, ठीक है। एक एंड नॉर्थ, एक एंड साउथ। इसमें क्या होगा, आपका करंट यहाँ से निकलेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगी और साउथ से अंदर घुसेगी नॉर्थ की तरफ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर घुसेगी। अच्छा, एक ही मैग्नेटिक फील्ड तो होती नहीं, कई सारी होती है अनगिनत, ठीक है। ऐसे से निकल के ऐसे घुसती रहेंगी, घुसती रहेंगी, घुसती रहेंगी। अब हम अपना आगे पढ़ते हैं, देखो। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड कैरिंग अ करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। पता चल गया, बार मैग्नेट की तरह काम करती है। व्हेन करंट इज स्विच ऑन, जैसे हमने करंट को स्विच ऑन करा, आपका जो सोलिनॉइड थी वो एक्ट करने लगी, उसका एक एंड तो एक्ट करने लगा नॉर्थ पोल की तरह और अदर एंड एक्ट करने लगा साउथ पोल की तरह, ठीक है। चलो, जो आपके सामने सेकंड फिगर आई है ना, एक बार इसको भी देख लो और यही आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। सोलिनॉइड का ये टॉपिक नोट करना, इसके नीचे ये आपको फिगर नोट करनी है। नॉर्थ पोल साउथ पोल जरूर कर देना, और नीचे जो नेगेटिव पॉजिटिव लिखे है ना, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। उसके बाद आपको ये नोट करना है। अब करते हैं आगे बात। देखो सेकंड पॉइंट, देखो फिगर के इधर, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देखो सोलिनॉइड के अंदर देखो, जो ये जो फिगर है इसके अंदर देखो, जितनी भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये सब ना पैरेलल है आपस में, ठीक है। पैरेलल का मतलब समझ रहे हो ना, एक के ऊपर एक, मतलब पैरेलल है, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड। मतलब ये सोलिनॉइड के अंदर ना हर एक पॉइंट पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेम होती है, ठीक है। कहीं पर भी देख लो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। एंड सेम एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड व्हाइल आउटसाइड द सोलिनॉइड दे आर सर्कुलर। अब भाई सोलिनॉइड के बाहर तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर ही है, ये तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में ही तो घूमती है वो। बस ये था आपका सोलिनॉइड। देखो अब तक आपने जो भी पढ़ा, आप क्या पढ़ रहे हो, पहले उसका पैटर्न पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर उसकी डायरेक्शन निकालना सीख रहे हो, ठीक है। फिर उसका मैग्नीट्यूड देखते हो आप, क्या कैसे उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें सोलिनॉइड का भी देखना है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, सोलिनॉइड की बात हो रही है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। अगर आप, फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आप वो जो छल्ले बना रहे थे ना गोल 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 गोल, अगर आप उसको बढ़ा देते हो, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल अगर आप बढ़ा देते हो, तो आपके जो स्ट्रेंथ थी ना मैग्नेटिज्म की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी वो और ज्यादा तगड़ी हो जाएगी, ठीक है। लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस। मतलब आप जितनी लंबी आप वो बनाओगे ना सोलिनॉइड, उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलिनॉइड, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ करंट, जितना ज्यादा आप करंट पास करोगे उतनी ज्यादा तगड़ी आपके मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। पढ़ लेते हैं, लार्जर द करंट पासिस, मतलब ज्यादा से ज्यादा जिस तरह करंट पास करोगे थ्रू द सोलिनॉइड, स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस। अब हमारा थर्ड पॉइंट कहता है नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। अब भैया ये बात थोड़ी सी नई आई है, ठीक है। नेचर ऑफ द कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द सोलिनॉइड, मतलब जो सोलिनॉइड होता है ना भाई, उसके अंदर जो हम पीस किसी का रखते हैं वो हमेशा हमें सॉफ्ट आयरन ही रखना है। सॉफ्ट आयरन मतलब एक ना नरम सा आयरन होता है, ठीक है। इज यूज्ड एज अ कोर मटेरियल। कोर का मतलब जो सोलिनॉइड हमने लच्छा बनाया ना, उसके अंदर जो हम आयरन घुसेड़ेंगे, ठीक है, वो एक सॉफ्ट आयरन पीस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे एक बहुत ही अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। मतलब अब चलो समझ लेते हैं तो थोड़ा सा, ये देखो, ये तो आपकी सोलिनॉइड होगी, ठीक है। इस सोलिनॉइड के अंदर जो हम पीस रखेंगे ना, ये हमेशा सॉफ्ट आयरन होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन, बिकॉज जब आप सॉफ्ट आयरन रखते हो ना तो वो बहुत ज्यादा तगड़ी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो मैंने बताया था कि ये खाली लच्छा होता है सोलिनॉइड, ठीक है, और ये अभी मैं कह रहा हूँ कि ये कोर डालना है। अब ये जो आप कोर डाल रहे हो ना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यूजेस में। चलिए, अच्छा आपने ये तो पढ़ लिया सोलिनॉइड होता है ये सब वो सब, ठीक है। सोलिनॉइड का यूज क्या है, अब हमें यूज पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। The strong magnetic field inside the solenoid is used to magnetize a piece of pure magnetic material such as soft iron। मतलब देखो, वो जो लच्छेदार मैंने आपको सोलिनॉइड बताई थी ना, उसके अंदर ना आप अगर कोई पीस रख देते हो, किसी भी सॉफ्ट आयरन का पीस रख देते हो, तो वो ना उसे थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बना देगी, ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट वो उसको बना देगी। और वो जो मैग्नेट आपकी बनेगी ना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब ये जो मैंने वर्ड बोला ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है और ये आपके पेपर में मिल सकता है भाई, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा संभावना रहती है। एक बार ये और पढ़ लेते हैं। देखो सोलेनॉइड था, उसके अंदर आपको पीस अगर कोई रखते हो, सॉफ्ट आयरन पीस,
और आप उसमें से करंट पास करते हो ना, तो वो जो सॉफ्ट आयरन का पीस था ना, वो ना मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से यार आपने फैक्ट्री वगैरह में देखा भी होगा, आयरन मैन पता नहीं, हाँ क्रिश 3 की फैक्ट्री में, कि वो जो कार उठाने के लिए बड़ी बड़ी मैग्नेट चुंबक यूज करते हैं ना, वो यही तो है। वो एकदम करंट ऑन करते हैं, वो आपका मैग्नेट बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूज होता है, ठीक है। तो अब एक नोट पॉइंट भी पढ़ लो जरा। इफ स्टील इज यूज एज अ कोर मटेरियल, मतलब अगर आप स्टील डाल देते हो ना सोलिनॉइड के अंदर, तो भाई वो काम नहीं करेगी, ठीक है। मतलब वो पता, देखो आगे पढ़ते हैं। इट डज नॉट लूज ऑल इट्स मैग्नेटिज्म इवन व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ, मतलब जब वो ना परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी, मतलब अगर आप जैसे करंट आपने ऑफ कर दिया, तो वो ना मैग्नेट ही बनी रह जाएगी, ठीक है। वो अब जिस तरह आयरन आपने डाला था, तो आयरन में अगर आप करंट को ऑफ कर देते हो ना, तो सारी वो मैग्नेटिज्म उसकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। कुछ मैग्नेट कुछ नहीं बचने का। अगर आप स्टील डाल देते हो, तो स्टील भैया मैग्नेट हमेशा के लिए बन जाएगी, ठीक है। एंड बिकम्स द परमानेंट मैग्नेट, दैट इज वाई स्टील इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब यही है कि वो टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे ही मैग्नेट बन रही वो। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलो देखो, अब ना हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, इतना समझ में आ गया हो। रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर दैट इज मैग्नेटाइज्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल। अब बड़ा भाई बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सोलिनॉइड क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये हमें समझ नहीं आ रहा, दोनों तो एक ही बातें लग रही। ऐसे मत कंफ्यूज हो। देखो सोलिनॉइड क्या होता है, सोलिनॉइड है आपका खाली लच्छा, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये पूरा का पूरा लच्छा भी है और उसके अंदर वाला पीस, इसको साथ लेके, अगर ये दोनों साथ है ना, तब हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहे हैं। अगर हम खाली लच्छे की बात करें तो वो सोलिनॉइड होता है, ठीक है। तो बस ये था, अब पढ़ लेते हैं इसको। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, विद वायर रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। मतलब ये फिगर में देखो, एक आयरन के ऊपर हमने ऐसे नेल लपेट दी, और अगर हम उस पर बैटरी कनेक्ट करके और स्विच ऑन कर दें, तो वो क्या कहता है, आपका मैग्नेट बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, ठीक है। अब देखो, द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन, ये मैंने बात आपको बता दी। आप हमेशा सॉफ्ट आयरन ही लोगे कोर की जगह, बिकॉज सॉफ्ट आयरन लूजेज ऑल इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज इन द कॉइल इज स्विच ऑफ। भाई ये बात ना 1 मार्क्स में आ सकती है, ठीक है। ऐसी ऐसी ना छोटी छोटी सी बातें वो देते रहते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूं, हमेशा सॉफ्ट आयरन ही क्यों लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, तो आपको क्या लिखना है, बिकॉज इट लूजेज ऑल इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज इन द कॉइल इज स्विच ऑफ, ठीक है। अब भाई एक बात ध्यान रखना, ये जो नोट्स आपको मिल रहे हैं ना, इसके बाहर से अगर एक भी चीज आ गई, तो भाई शर्तें लगा रहा हूँ, आप मेरा चैनल ही ब्लॉक मार देना, ठीक है। इसके बाहर से एक चीज नहीं आएगी, 100% एकदम बेस्ट नोट्स हैं। अब देखो, अब ना जरा हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। यार सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि बार मैग्नेट है ना, वो हमेशा मैग्नेट ही रहेगी, ठीक है, वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज नहीं कर सकती। और इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने पढ़ा था, अगर आप करंट को देना ही बंद कर दो, तो वो मैग्नेट बनने की ही नहीं, ठीक है, वो मैग्नेटिज्म दिखाने की नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं पहला पॉइंट बार मैग्नेट का। द बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, ये हमेशा परमानेंट मैग्नेट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट है टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड। सही बात है, आप कहीं स्ट्रेंथ बार मैग्नेट की चेंज कर सकते हो, कहीं स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, उसकी जो अट्रैक्टिंग पावर है उसको आप बढ़ा सकते हो, क्या नहीं बढ़ा सकते, पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में बढ़ा सकते हो। अगर आप ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा करंट पास कर दो, तो आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट और ज्यादा क्या कहते हैं मैग्नेटिज्म दिखाएगी, ठीक है। अगर आप उसके नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल बढ़ा दो, तब भी आज ज्यादा मैग्नेटिज्म दिखाएगी। तो आप मतलब चेंज कर सकते हो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, द पोलैरिटी ऑफ अ बार मैग्नेट इज फिक्स्ड। ये पता चलेगी, मतलब आप अपनी उसकी पोलैरिटी तो नहीं बदल सकते, मतलब बार मैग्नेट में जिधर नॉर्थ है उधर ही नॉर्थ रहेगा, और जिधर साउथ है उधर ही साउथ रहेगा। पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में बदल सकते हो, कैसे, आप ना करंट की डायरेक्शन अगर चेंज कर दो। ये हमने ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, याद हो अगर, ठीक है, वहां पढ़ा था कि उसने रिवर्स करके भी देखा, बन रही थी, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट पढ़ो इलेक्ट्रोमैग्नेट का। द पोलैरिटी ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इन द वायर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ कंपैरेटिवली वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वो वीक फोर्सेज मतलब यार बार मैग्नेट ना इतना ज्यादा क्या कहता है अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ये बात भी आपको समझ में आ गई। सो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली फोर्स, ठीक है। भाई मैग्नेट चैप्टर ना बड़ा प्यारा चैप्टर है, इसको समझते चलो, बहुत ही मार्क्स के नहीं है, ठीक है। अब ना देखो आपके सामने फिर से एक एक्सपेरिमेंट आता है, और ये जो एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं ना, बस यही है, ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको ध्यान से करो, ये मत सोचना है तो हम तो एक्टिविटी छोड़ देते थे, ठीक है, यहाँ नहीं छोड़नी एक्टिविटियाँ। चलो अब करते हैं। तो फोर्सेज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके रख दें,
उस पे ना एक फोर्स लगती है, झटका सा लगता है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं किकिंग एक्सपेरिमेंट। पढ़ लेते हैं एक बार किकिंग एक्सपेरिमेंट को, और इसका नाम ना किकिंग एक्सपेरिमेंट ही है, ये मैंने नहीं रख दिया, ठीक है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, अब मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड, भाई यहाँ पे ना एक्सर्टेड है, इसको सही कर लेना, ठीक है, एक्सल्टेड लिखा गया, सॉरी, ऑन अ कंडक्टर, मतलब अ मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ कंडक्टर, एक ना मैकेनिकल फोर्स लगती है, मतलब मैकेनिकल फोर्स मतलब उसको हिलाने वाली फोर्स, ऑन अ कंडक्टर विच मेक्स द कंडक्टर मूव, ठीक है, ऐसी फोर्स लगती है वो कंडक्टर को हिला देती है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट करा किसने था, ये करा था एक्सपेरिमेंट भाई आपके ब्रिटिश साइंटिस्ट जिसका नाम था माइकल फैराडे, ठीक है, इन 1821, 1821 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था। अब जो इसका मॉडल टाइप है ना, ये जो आपके आगे फिगर आई ना भी, ये है भाई इसका मॉडल, ठीक है। ऐसे पर बच्चों को समझ नहीं आता, अब जो हमारा डायग्राम आएगा ना उससे दो कितना तगड़ा समझ में आएगा। अब ना हम तुम्हें बताएंगे कि उसने कैसे एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। अब तो हम तुम्हें बताएंगे कि उसने क्या कार्यस्तानी करी थी। चलिए, पहला पॉइंट क्या है, टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रोड। देखो ये जो आपके सामने डायग्राम आया ना, इसमें देखो एल्यूमिनियम रोड एरो लगा के लिखा हुआ, वो जो कोयल के अंदर रोड सी पड़ी है ना, वो है एल्यूमिनियम की रोड, ठीक है, ए बी, जिसका नाम है ए बी, एंड सस्पेंडेड इट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ स्टैंड, ये स्टैंड है, स्टैंड देखो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, स्टैंड, वाउंड कॉपर वायर ओवर इट, ये जो कॉपर वायर उसके ऊपर लिपटी हुई है ना, ये सोलिनोइड टाइप, ये है कॉपर की, ठीक है, उसके ऊपर उसे लपेट दो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, प्लेस अ स्ट्रॉन्ग यू शेप मैग्नेट, देखो रखी हुई है, ठीक है, कलर भी कर दिया उसमें, यू शेप मैग्नेट, इन सच अ वे दैट रोड लाइज बिटवीन द टू पोल्स। अब भाई मैग्नेट आपने रखी, ठीक है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल तो वो है देखो रेड वाला, और साउथ पोल कौन सा है, ये नीचे नीले वाला, ठीक है। अब विद मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड, अच्छा। थर्ड पॉइंट क्या आता है, करेक्ट द रोड इन सीरीज विद अ बैटरी एंड अ स्विच, ठीक है, ये जो रोड आपकी थी उसका जो पॉइंट्स थे ना सोलिनॉइड, उसे आप कनेक्ट कर दो बैटरी और स्विच से, कर दिए भैया। अब क्या करो, स्विच ऑन द करंट, ठीक है, अब कर दो करंट को स्विच ऑन, ठीक है। वी फाइंड दैट द रोड इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड लेफ्ट, मतलब वो जो रोड थी ना वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, मतलब देखो नॉर्थ और साउथ क्या कहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो ये साउथ वो जो रोड थी वो किधर जाएगी, नॉर्थ की तरफ जाएगी ना, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ ना वो हिलेगी। ये चलो मैं आपको ना अभी डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अब फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब अगर हम ये जो करंट है ना इसकी डायरेक्शन बदल दें तो क्या होगा, रोड अगेन डिस्प्लेस होगी, मतलब रोड फिर से हिलेगी, बट अगर अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, जिस तरह पहले साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट हुए थे ना, अब इसकी डायरेक्शन कुछ और होगी, दूसरी तरफ से हिल जाएगी, बस यही है यार, यही चक्कर है पूरे चैप्टर में, ठीक है। दिस शोज दैट फोर्स एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये शो करता है कि भाई उस पर कुछ फोर्स लगती है जब वो कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब ना मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ एक बारी, ठीक है। ये देखो उसने क्या करा, उसने एक स्टैंड लिया, ये भैया मेरा हो गया स्टैंड, ठीक है। अब उसने क्या करा, इसमें भाई ऐसा था ये पूरा स्टैंड, ठीक है, उसने क्या करा, एक एल्यूमिनियम की रोड ली, ठीक है, उस पर वाउंड कर दी उसकी एल्यूमिनियम की, वो एल्यूमिनियम कह रहा कॉपर की तार, ठीक है, ऐसे उस पर लपेट दी उनने, अच्छा भाई एक सेकंड, ऐसे करके, और फिर ना इन दोनों तारों को अपना इस पे बैटरी लगाई और एक अपना स्विच लगा दिया, और उसका सेटअप रेडी है, सेटअप रेडी, अरे बेवकूफो मैग्नेट भी तो रखनी थी, ठीक है। अब देखो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ये मान लो आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। अब जैसे ही आप करंट को ऑन करोगे, यहाँ आपने जैसे स्विच ऑन करा, ये आपका पॉजिटिव था, ये आपका नेगेटिव। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ही आपने स्विच ऑन करा आपने क्या पढ़ा था कि ये आपका मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, ये जो एल्यूमिनियम की रोड थी, एल्यूमिनियम रोड थी, ये आपका मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। अब भैया ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है। अब जिस तरह ये मैग्नेट और ये मैग्नेट, और यहाँ पर क्या पोल है, साउथ पोल, और ये कैसा नॉर्थ पोल, ठीक है, ये आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो क्या होगा, ये भाई इधर की तरफ मूव नहीं करेगी का, ये आपकी रोड देखो, मान लो ये रोड है, ये ऐसे होगी, ठीक है, ये रोड थी, ये ऐसे होगी नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे अट्रैक्ट होगी, ठीक है। सेकंड बात उसने क्या करा, उसने ना कनेक्शन बदल दिया, देखो इधर पॉजिटिव था ना, उसने ऐसे कर दिया बैटरी को ऐसे, और ये बड़े वाला इधर कर दिया, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। अब क्या हुआ, अब ये जो आपकी साउथ की पोल थी ना भाई, इसके पोल बदल जाएंगे, ये तो नॉर्थ ही रहेगा, इसके पोल बदल जाएंगे, भाई आपने पढ़ा था यार, अगर हम क्या कहते हैं करंट की डायरेक्शन को मतलब चेंज कर दें तो उसके पोल्स भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा। अब कैसे होगी, ये रोड ना इधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ, क्योंकि इधर आपका साउथ था, ठीक है, इधर आपका साउथ था, तो ये इधर की तरफ ऐसे अट्रैक्ट होती है। बस ये था आपका किकिंग एक्सपेरिमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करो इसको।
भाई हमें फिर से फैक्टर पढ़ना है यार, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिपेंड्स, मतलब ये जो फोर्स लगी ना जिसने उसे रोड को अट्रैक्ट करा था, अब हमें इस फोर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, अब हमें ये सब पढ़ना है, ठीक है। फोर्स ऑन अ कंडक्टर, फोर्स ऑन अ कंडक्टर मतलब जो फोर्स लग रही है ना कंडक्टर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। जितनी उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी जितना बड़ा आपका कंडक्टर होगा, जितनी लंबी आपकी रोड होगी, ठीक है। और करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी बढ़िया मैग्नेट बनेगी और उतना ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट होगी, ठीक है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब बाहरी मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या, जो ये फोर्स लगी ना, फोर्स, इसका फॉर्मूला देखो क्या आता है, BIL, ठीक है। BIL, बिल, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बिल, ठीक है। और यहाँ पर ये बी क्या है, बी मैंने आपको बताया था, बी हम मैग्नेट का सिंबल होता है बी, ठीक है। इसे हम बी को मैग्नेट से, मैग्नेट का सिंबल को हम डिनोट करते हैं बी से, ठीक है। अब आपका आई क्या था यहाँ पर, करंट, जितना भी करंट होगा, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब जो डायरेक्शन होगी ना फोर्स, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द करंट, जिधर भी करंट फ्लो कर रहा होगा वो उससे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, ये ना आपको आगे समझ में आएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होगा ना, एक रूल आगे आएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, नो फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड, यार यहाँ पे प्लेड लिखा गया, सॉरी, यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जबकि कभी भी, अब जिस तरह यार मैंने आपको ये ना सारी की सारी ना आपसे छुपी हुई बातें हैं, एक ना वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ी होगी, यहाँ पे ना उसका फंडा लगता है, जब आप 11वीं क्लास में साइंस लोगे ना तो एक चैप्टर आएगा वेक्टर, वहाँ पे आपको ये सब बातें बताई जाएंगी कि जब पैरेलल लगते हैं उसके बीच में थीटा जीरो होता है। वैसे ना मैंने वेक्टर अपलोड करा हुआ, थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हो तो ले लेना भाई, ठीक है। तो नो फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर, भाई ये बात ध्यान रखना, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करनी कंडक्टर पे जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा। द मैक्सिमम फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स तभी लगेगी कंडक्टर पे जब वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। बस ये था आपका फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिपेंड्स। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया फैक्टर्स ऑन विच फोर्स डिपेंड्स, ये आपको जो मैं परपेंडिकुलर वगैरह वाली बात आई थी ना, ये ना डायरेक्शंस, ये कौन बताएगा, उसके लिए हमें एक रूल मिला जिसका नाम था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब हम ये रूल पढ़ेंगे, भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको एकदम अच्छे से समझना, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी क्वेश्चन है ना सब में लगता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, देखो फोर फिंगर कौन सी, वो जो सबसे चौथी वाली फिंगर, अभी चलो यार मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको, रुक जाओ समझ लेते हैं प्रैक्टिकली। देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, भाई ये मत सोचना ये लेफ्ट है, ये आपको राइट दिख रहा होगा, बट यार वीडियो में ना मिरर रिवर्सल होता है, ठीक है, मिरर होता होगा कुछ, ठीक है। जो मैं ऐसा हूँ ना तो ऐसा दिखूंगा, ठीक है। अब देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, उठा लिया, ये तो आपकी होती है फोर फिंगर, फोर फिंगर का मतलब चौथी फिंगर, ठीक है। इसको स्ट्रेच कर दो, थंब को स्ट्रेच कर दो, और ये मिडल फिंगर ये वाली, ठीक है। अबे पढ़ लो, ठीक है। ये आपकी होगी मिडल फिंगर, ये फोर फिंगर, ये आपकी थंब, ठीक है। इसको ना आपस में ऐसे स्ट्रेच कर दो कि ना आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, देखो ये जो मेरा थंब है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, भाई थंब परपेंडिकुलर ऐसा होता है ना, देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ये वाला देखो, ये वाला इसके परपेंडिकुलर है थंब के, और इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपस में परपेंडिकुलर है, इसको हम कह देते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब आपकी बात आती है, ये जो आपकी फोर फिंगर है ना, फोर फिंगर, ये तो आपकी डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये आपकी डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की। कभी भी आपको निकालना हो ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर की तरफ जा रही, तो मेरी जो मिडल फिंगर होगी मैं इधर कर लूंगा, ठीक है। अब मेरा ये जो फोर फिंगर है, ये वाली ये देगी करंट की डायरेक्शन, करंट मान लो ऊपर जा रहा और मैग्नेटिक फील्ड उधर थी, तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड तो देखो इधर की तरफ ही है, और करंट ये वाला शो करेगा तो ये ऊपर की तरफ होगी। तो जो आपकी फोर्स होगी ना, फोर्स वो कहाँ लगेगी, अंदर की तरफ, वो लगेगी अंदर की तरफ, ठीक है। ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा ये देता है आपकी डायरेक्शन फोर्स की, ठीक है। जिस तरह मान लो आप पे कोई फोर्स लग रही, कोई मैग्नेटिक फील्ड लग रही, कोई करंट लग रहा, तो आप ना इसको ऐसे अरेंज करो, और आपको जैसे ही आप मैग्नेट और करंट की डायरेक्शन को अरेंज करोगे, फोर्स की डायरेक्शन आपको अपने आप पता चल जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन आपको अपने आप पता चल जाएगी। करके देखते हैं एक बार, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, करंट आपका उधर की तरफ नहीं, करंट देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, करंट आपका ऊपर की तरफ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड शो करता है इधर की तरफ, करंट की तरफ है ऊपर, तो इसको पकड़ो और ऐसे ऊपर की तरफ कर दो, कर दिया। अब ये जो मेरा अंगूठा है ये बोर्ड के अंदर घुस रहा है, ऐसे बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो बोर्ड के अंदर है, ठीक है। फोर्स कैसे लगेगी, बोर्ड के अंदर रखेगी। अब हम पढ़ देते हैं थियोरेटिकली से, चलो।
देखो स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर सब कुछ आपको पता चल गया, ठीक है। ऑफ योर लेफ्ट हैंड, भाई लेफ्ट हैंड की करना, गलती से राइट हैंड की ना कर लेना, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब सारी आपस में परपेंडिकुलर हो। इफ फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बस इतना सा रूल है, ये सब ना आपको डायरेक्शन बताने के लिए आया, ठीक है। अब ये फिगर में आप देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अभी हम एक रिकैप ले लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, बिकॉज ये मोटर में काम आएगा, ठीक है। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था। सबसे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है तो लेफ्ट हैंड ले लो, ठीक है, ये रहा आपका लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसकी फोर फिंगर ये वाली, मिडल फिंगर ये वाली, ठीक है, और आपका थंब, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लो ऐसे, देखो आपस में सारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये देखो दिख रहा है वो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये जो आपका थंब है ना, देखो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, आप इसको याद कैसे कर सकते हो, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। जिस डायरेक्शन में मान लो आपकी जो करंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये करंट था आपका, ये ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, इसको ऐसे कर दो ऊपर की तरफ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो आपको वो फोर्स किधर होगा, वो अंदर की तरफ होगा। और जब कभी भी फोर्स अंदर की तरफ होती है उसका एक ना सिंबल होता है डिनोट करने का, मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्रॉस, ठीक है। जब कभी मैं आपसे पूछूं कि फोर्स किस डायरेक्शन में, आप कहोगे इनसाइड में, ठीक है, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। और अगर आउटसाइड आ रही हो मतलब फोर्स कुछ इस तरीके से हो, करंट नीचे की तरफ हो, आपका मैग्नेटिक फील्ड उधर ही हो, और जो आपकी फोर्स है वो बाहर की तरफ आ रही है, देखो बाहर की तरफ, तो उसको डिनोट करते हैं डॉट से, ठीक है। ये बात आपकी रह गई थी बतानी, मैंने इसलिए बता दी। बस यही था आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब करते हैं अपना मोटर। तो देखो मोटर आपकी ना कोई ऐसा कभी नहीं होता कि हर मोटर अलग अलग हो, ठीक है। हर एक मोटर के अंदर अंदर का जो मामला होता है ना वो सारा सेम ही होता है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन से। मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, मतलब यार आपने मोटर ली, उसमें तार वगैरह लगा के उसमें बिजली डाल दी, ठीक है। अब वो क्या करता है, घूमता है, और वो जो मोशन हो रहा है ना उसमें घूम रहा है वो, उसको कह देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर, सीडी प्लेयर, ठीक है। ये ना लगभग सारे ही इलेक्ट्रिक डिवाइस में होता है मोटर, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब काम करने का तरीका, तो चलिए समझते हैं। वो देखो नीचे लिखा हुआ है, अ मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, मतलब ये इस प्रिंसिपल में बेस्ड होता है, दैट व्हेन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोइल, मतलब एक जब करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोइल, रेक्टेंगल की शेप की कोइल एक जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना, तो उस पर ना कुछ फोर्स लगती है, फोर्स एक्ट ऑन अ कोइल, उस रेक्टेंगुलर कोइल पे कुछ फोर्स लगती है, फोर्स विच मेक्स कोइल रोटेट, ठीक है। वही उसको कोइल को ना रोटेट करा देता है, इसलिए आपकी मोटर चल जाती है। अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से, पहले ये समझ लो। अब ये जो डायरेक्शन है ना फोर्स की, फोर्स किस तरफ से लग रही है वो हमें बताता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कैसे बताता है वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। वर्किंग समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मोटर के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कोइल, देखो रेक्टेंगुलर कोइल, देखो ये आर्मेचर जिस पे लिखा हुआ है फिगर में ABCD, ठीक है, ये तो आपकी रेक्टेंगुलर कोइल, इसको हम कह देते हैं आर्मेचर, ठीक है। ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये ना इंसुलेटेड कॉपर वायर मतलब वही तार की बनी होती है कॉपर की, बिना जो उस पे ना प्लास्टिक नहीं चढ़ी होती तार पे, इसलिए उसे इंसुलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। दिस कोइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके ना बराबर बराबर में ना दो वो लगी रहती है मैग्नेट। कभी आप वो लेना मोटर 10 रुपए की आ जाएगी और उसे ना तोड़ के देखना, उसके ना बराबर बराबर ना मैग्नेट लगी रहती है, ठीक है। जिस तरीके से देखो N और ऐसे लिखा हुआ है ना, ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, इसके बीच में रखा जाता है रेक्टेंगुलर कोइल। अच्छा अब देखो ये जो दो रेक्टेंगुलर कोइल है ना, ये तो AB साइड देखो, AB नहीं AD, सॉरी सॉरी AD, ठीक है। उसमें से जो दो नीचे तार लिख रही है ना वो उसके एंड है रेक्टेंगुलर कोइल के, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपना टू हाफ सर्कुलर पीसीज, मतलब ये देखो सेमी सर्कल पिंक कलर का है ना, सेमी कलर, इसको कह देते हैं कॉपर मेटल का बना रहता है ये, इसको हम कह देते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ठीक है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इसको हम कहते हैं। ये ध्यान रखना, और ये पूछ लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब आ रही है कि स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये किस काम आता है। इट इज यूज्ड इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, ये ना करंट की डायरेक्शन को चेंज करने का काम आता है, ठीक है। अब आपको सब कुछ बड़े अच्छे समझ में आएगा, एक बार हम वर्किंग पढ़ ले पहले। ये देखो एक बारी ना ये फिगर अपने अंदर उसमें नोटबुक में बना लो, नोट्स में, ठीक है। ये आर्मेचर आपका रेक्टेंगुलर कोइल, और ये आपकी कार्बन ब्रशेस हैं जो ये रिंग जैसी है ना, रिंग जैसी, इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ठीक है। ये तो आपका बैटरी और स्विच है, ये तो आपको पता ही होगा, चलिए पढ़ लेते हैं।
ये देखो अपने नोट्स में ये भी लिख लेना, द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ये जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर थे इसको हम कनेक्ट कर देते हैं फिर कार्बन ब्रशेस से। ये जो रेड कलर के हैं इनको कहते हैं कार्बन ब्रशेस, ठीक है। फिर कार्बन विच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। अब ये जो कार्बन ब्रशेस है ना, इसको ये कनेक्ट होते हैं बैटरी और स्विच से, ठीक है। करंट एंटर इनटू द कॉइल थ्रू कार्बन ब्रशेस, ठीक है। करंट कहाँ से एंटर करता है? कार्बन ब्रशेस से, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल। अब हमें यही सब पढ़ना है, वर्किंग। देखो एक बारी और समझ लो, ये जो आपकी मोटर कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। अब उसके पीछे ना ये दो गोल्डन कलर के तार से होते हैं, रुक जाओ एक सेकंड, सॉरी, ये देखो, ठीक है। ये गोल्डन कलर के तार होते हैं, यहाँ पर ना यहाँ से रेड रेड पोर्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पर ना आप तार जोड़ते हो और इन तारों को आप लगा देते हो, क्या कहते हैं, अपना बैटरी में, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जिन्हें जोड़ देते हो। अब भैया ये जो ये होता है ना, ये एंड इसका मोटर का, इसके पीछे ना ऐसे लिखा रहता है। अब इसके देखो, और जब आप मैग्नेट का ये लाल लाल सा हटा दोगे ना, यहाँ पर ना आपको मैग्नेट लगी हुई दिखेगी, ठीक है। ये आपको मैग्नेट लगी हुई दिखेगी। अब देखो इसके अंदर होता क्या है मोटर के, देखो रेक्टेंगुलर कोइल, ये मैंने आपको बता दी थी, और मैंने कहा मैग्नेट लगी हुई है, तो ऐसे मैग्नेट लगी रहती है, ठीक है। और ये जो आपकी रेक्टेंगुलर कोइल है ये कनेक्ट होती है आपका कार्बन ब्रशेस से, ठीक है। कार्बन ब्रशेस क्या, ये, ठीक है। और आपका फिर ये कार्बन ब्रशेस कनेक्ट होते हैं अपना उससे बैटरी और स्विच से। अब पढ़ते हैं यार वर्किंग अच्छे से, ठीक है। एक बार बताना जरूरी होता है ना। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग। देखो सपोज इनिशियली द कॉइल, ये जो आपकी कॉइल है ना, ये ABCD, ये आपकी कॉइल, ये आपकी पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। यार मुझे ना ये बोर्ड है तो ऐसे तो मैं बना सकता हूँ, देखो ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल, तो आप इसको ऐसे मान लो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, अच्छा। स्विच ऑन द करंट, यहाँ से हमने स्विच ऑन कर दिया, देखो मैंने स्विच ऑन कर रखा है क्योंकि ये डॉट लगा रखी मैंने, ठीक है। ये सिंबल है स्विच ऑन का, ठीक है। स्विच ऑन द करंट, करंट कहाँ से एंटर्स करेगा? फ्रॉम A टू B। जो करंट है वो आपका जाएगा A से B से, फिर आएगा C से D से, ठीक है। मतलब ऐसे जाएगा करंट, इधर से इधर से इधर से, और यहाँ A से B और C से D। मतलब यहाँ तो ऊपर है, यहाँ नीचे है, ठीक है। यहाँ ऊपर जा रहा है और यहाँ आपका नीचे आ रहा है, ठीक। चलिए अब जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड वो कहाँ से होती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है। ये आपको पता चल गया, पॉइंट पढ़ लो, वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हमें पता कैसे चला? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के, ठीक है। अब हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है यहाँ पर, और हम फाइंड करेंगे अपना फोर्स किधर लगेगा, ठीक है। तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किधर है, देखो करंट किधर की डायरेक्शन में, आपका जो करंट है वो ऊपर जा रहा है, और यहाँ से करंट किधर आ रहा है? नीचे, ठीक है। करंट को हम I से डिनोट करते हैं। नॉर्थ पोल मैंने किधर कहा? नॉर्थ से साउथ। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता था फोर्स ये बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये, और ये आपका चाइल्ड था, ये करंट बताएगा। देखो करंट कैसे है, करंट ऊपर है, करंट देखो करंट की डायरेक्शन ऊपर है। अब ये किधर है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नॉर्थ से साउथ, तो ये सही पोजीशन है, देखो ऐसे। अब फोर्स किधर की लगेगी? अंदर की तरफ लगेगी, अंदर, देखो अंदर की तरफ लगेगी फोर्स, अंदर की तरफ, ठीक है। तो AB पर कैसी फोर्स लग रही है? अंदर की तरफ, अच्छा। तो हम जैसे ही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं हमें पता चलता है कि AB पर इनवर्स फोर्स लगेगी, और फोर्स ऑन CD लगेगी आउटवर्ड्स। देखो ये भी करके देख लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लो, ऐसे करो, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। करंट किधर है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नॉर्थ से साउथ ही तो है, तो ये ऐसे रहेगा। अब फोर्स किधर की तरफ? बाहर की तरफ आ रही है, देखो थम्स कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। तो यहाँ पर बाहर है, यहाँ पर अंदर है। अब देखो इस पे बाहर लग रही है, इस पे अंदर, तो कैसे होगी? ऐसे मूव कर जाएगी, ठीक है। मान लो ये कॉइल है मेरी, ठीक है। यार कैसे बताऊँ, हाँ ये देखो ये कॉइल है, और ये आपकी बाहर ऐसे घूम जाएगी, ऐसे, मतलब ये जो कॉइल है ना ये ऐसे सीधी हो जाएगी। कैसे? देखो ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो पहले पॉइंट से पढ़ते हैं। ड्यू टू विच AB पुश डाउन, AB तो डाउन चलेगी और CD पुश्ड अप है, और कोयल स्टार्ट रोटेटिंग, और कोयल आपकी स्टार्ट हो जाएगी रोटेटिंग। अब सेकंड पॉइंट पढ़ो, एज कोयल रीचेस टू वर्टिकल पोजीशन, मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल था, अब जैसे ही कोयल ऐसे आ गई ना, ऐसे। अब जरा मुझे एक बात बताना, ये जो कोयल है ये स्प्लिट रिंग से जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग, ये गोल गोल से चूड़िया सी, ठीक है। अब ये जैसे ही वर्टिकल होगी तो इसका कनेक्शन टूट जाएगा कार्बन ब्रश से, ठीक है, कार्बन ब्रश से इसका कनेक्शन टूट जाएगा। अब पढ़ो जरा पॉइंट, एज कोयल रीचेस टू वर्टिकल पोजीशन सप्लाई ऑफ करंट इज कट ऑफ, क्यों? द कॉन्टेक्ट बिटवीन कार्बन ब्रशेस एंड स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज कट ऑफ, क्योंकि ये ऐसे हो गया, ठीक है, स्प्लिट रिंग ऐसे होगी, अच्छा, तो कट ऑफ हो गया। तो भैया आपका करंट तो अब जा नहीं रहा, क्या ये घूमेगी? घूमेगी, बिकॉज इसने मोमेंटम गेन किया हुआ, 9th क्लास में आ जाओ, इसने मोमेंटम गेन किया हुआ था, थोड़ा सा घूमी थी ना, तो ऐसे उसमें मोमेंटम था, तो इसलिए वो पूरा अपना हाफ रोटेशन कर लेती है। अच्छा अब थर्ड फोर्थ पॉइंट पढ़ो, आफ्टर हाफ रोटेशन साइड AB, आफ्टर हाफ रोटेशन मतलब ऐसे हाफ रोटेशन, देखो ऐसे आधा हुआ
और पूरा कैसे होगा, जब ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। जब ये ऐसे था आधा, और ये हो गया आपका पूरा, ठीक है। तो जब ये हाफ रोटेशन होगा ऐसे, ये हाफ रोटेशन ऐसे, तो सी डी ए बी की जगह आ जाएगा, और ए बी कहाँ चला जाएगा, सी डी की तरफ, ठीक है। पॉइंट पढ़ो। आफ्टर हाफ रोटेशन साइड ए बी एंड सी डी इंटरचेंज, ठीक है भाई, ड्यू टू विच द कॉन्टैक्ट बिटवीन स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर एंड कार्बन ब्रशेस ऑल्सो इंटरचेंज एंड देयरफॉर, देखो कार्बन ब्रशेस और स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का कनेक्शन भी तो भाई बदल जाएगा। देखो सीडी के साथ ये था, ये वाली स्प्लिट रिंग इधर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू विच, हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट इन साइड ए बी एंड सी डी गेट रिवर्स। अब जो डायरेक्शन थी करंट की वो रिवर्स होगी। देखो इसमें सी डी में नीचे आ रहा था ना, अब इधर जब ही आ जाएगी सी डी तो सी डी में ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए हाफ रोटेशन के बाद, ठीक है, अब हम जब करंट सी डी इज अपवर्ड, अब जो सी डी में करंट होगा वो अपवर्ड होगा, ए डी में ए बी में जो करंट होगा वो नीचे की तरफ होगा। अच्छा, अब हम फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। वी फाइंड दैट फोर्स ऑन सी डी, मैं इसको ना यहाँ रब ही कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है। सी और डी तो इधर आ गया, और आपका बी और ए यहाँ पे रह गया, ठीक है। ये बदल गए सारे के सारे कनेक्शन आपके। अच्छा, अब हम जगह सी डी पे अगर फोर्स हम निकालें तो सी डी में कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा, बिकॉज करंट ऊपर है, ऐसे करके देख लो, ठीक है। करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स अंदर, ठीक है। तो ये अंदर घुसेगा, ये बाहर आएगा ए बी, तो इस तरीके से अब ये घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एंड कॉइल कंप्लीट्स द नेक्स्ट हाफ रोटेशन, ठीक है। और जब ये घूमेगा तो अपना आधा जो रोटेशन था वो भी कंप्लीट कर लेगा। एज लॉन्ग एज द करंट इज पास्ड कॉइल कंटिन्यू टू रोटेट, मतलब जैसे जितने ज़्यादा आप करंट पास कर, जब तक करंट पास करते रहोगे कॉइल आपका घूमता रहेगा, ठीक है। इन दिस वे मोटर वर्क्स। बस ये था आपका मोटर का चक्कर। आज का टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए पढ़ते हैं। द वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन, इस वर्ड का मतलब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बना देना, प्रोड्यूस करना कॉइल के अंदर। कॉइल तो आपको पता है ना, गोल गोल छल्ले वाली, ठीक है। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, ठीक है। एंड इंडक्शन का मतलब होता है करंट हैज बीन इंड्यूस्ड इन द कॉइल, मतलब इंडक्शन का मतलब कि करंट बन गया है आपकी कॉइल में, ठीक है। दस द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन द कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हुआ करंट को इंड्यूस करना, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज कर कर, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जरा इसके लिए हम एक एक्टिविटी भी करके देख लेते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी, देखो ये एक्टिविटी किसके लिए है, हमें ना दिखाना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करके। चलिए देखो क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। टेक अ फिक्स्ड कॉइल, मतलब एक फिक्स्ड कॉइल लो ऑफ अ कॉपर वायर हुज टू एंड्स आर कनेक्टेड टू अ स्मॉल वैल्यू करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें करंट की डिफ्लेक्शन बताता है, मतलब कितना करंट इंड्यूस हुआ, कि कितना करंट बह रहा है तारों में से, ठीक है। वो हमें ये चीज बताता है गैल्वेनोमीटर। तो ये बात भी ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या है, इंड्यूस्ड करंट को बताना कि इसमें करंट है या फिर नहीं, ठीक है। टेक अ फिक्स कॉइल, और उस कॉइल में ना आप गैल्वेनोमीटर फिक्स कर दो, जिस तरीके से आप नीचे फर्स्ट फिगर में देखना जहां पर लिखा है मोशन ऑफ मैग्नेट, ठीक है। उस फिगर में हमने गैल्वेनोमीटर, वो जो गोल सा लगाया ना जिसमें एरो बने हैं, वो गैल्वेनोमीटर है। अच्छा, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेन अ बार मैग्नेट इज मूव्ड क्विकली इनटू अ फिक्स कॉइल, मतलब वो देखो बार मैग्नेट जब हमने उस कॉइल में घुसाई तो क्या हुआ, देन करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। कॉइल में ना करंट बना विच कॉजेड डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर, मतलब जैसे ही करंट बना तो गैल्वेनोमीटर में जो एरो था ना वो फड़फड़ाने लगा। वो क्यों, वो जब फड़फड़ाया ना उसकी वजह से हमें पता चला कि हाँ भाई करंट आपका जो है वो इंड्यूस्ड हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करने से। थर्ड पॉइंट देखिए। व्हेन अ बार मैग्नेट हेल्ड स्टैंड स्टिल इनसाइड अ होलो कॉइल ऑफ वायर, मतलब जब वो जो बार मैग्नेट थी ना हमने उसे यूं ही छोड़ दिया कॉइल के अंदर ही, तो करंट कुछ नहीं, ठीक है। नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इंडिकेटिंग नो करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। जब आपने अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे ही छोड़ दिया, आपने ना चेंज करी, कुछ नहीं करा, ऐसे ही छोड़ दिया कॉइल के अंदर, तो आपका कोई चेंज नहीं हुआ करंट में, ठीक है। करंट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। फोर्थ पॉइंट, विड्रॉ द बार मैग्नेट, अब वो जो कॉइल आपने अंदर डाली थी ना उसको अपोजिट डायरेक्शन से बाहर निकालो, ठीक है। कॉइल से जब आपने बाहर निकाला गैल्वेनोमीटर में अगेन से अब दोबारा डिफ्लेक्शन हुई, बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि देखो अपोजिट डायरेक्शन है ना, आपने डाली उधर से थी और निकाल रहे हो दूसरी साइड से, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होगी। दैट मीन्स
करंट आपका बनेगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं अपना, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये आपको एक और डेफिनेशन मिल गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। दिस फिनोमेना वाज गिवन बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे। ये फिनोमेना हमें दिया किसने था? माइकल फैराडे ने। ठीक है, और ये आप फिगर बना लेना तीनों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं ना आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ उसने क्या क्या करा था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ना कॉइल ली ऐसी, ठीक है, सोलिनॉइड टाइप है। ठीक है, फिर ना उसने ना इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है? ये बताता है कि ये जो कॉइल है ना, कॉइल इसमें करंट है या फिर नहीं। ठीक है, इसमें एक एरो होता है और यहाँ पर कुछ रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ रीडिंग्स होती हैं और जब ये डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब इसकी जो एरो है वो डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये हमें पता चलता है यहाँ से कि इसमें करंट है। अच्छा भैया, फिर हमें क्या करना था? हमने एक बार मैग्नेट ली, बार मैग्नेट। ठीक है, इसको बार मैग्नेट क्यों कहते हैं? बिकॉज ये बार जैसी होती है। ठीक है, हमने बार मैग्नेट ली, हमने इस मैग्नेट को ना ऐसे अंदर घुसाया। ठीक है, ऐसे 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 यहां तक हमने घुसा दिया इसको। ठीक है, जैसे ही घुसाया, ये जो आपकी एरो, ये था ना एरो गैल्वेनोमीटर का, ये आपका ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करने लगा। ठीक है, जैसे जैसे अंदर घुसते गया वैसे वैसे आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखती रही। इससे हमें पता चलता है कि हमने जब बार मैग्नेट घुसाई तो भैया डिफ्लेक्शन दिखना हमें शुरू हुआ, इसका मतलब करंट इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड केस, जब आपने बार मैग्नेट घुसाई, जब आपने बार मैग्नेट घुसाई और उस बार मैग्नेट को ना ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब एक तो अंदर घुसाया तो डिफ्लेक्शन आया, और घुसाने के बाद ऐसे छोड़ दिया, मतलब ये थी घुसाई और यहीं पे छोड़ दी थोड़ी देर के लिए, तो कोई करंट नहीं इंड्यूस हुआ। मतलब करंट तब तक इंड्यूस हो रहा है जब आप उसके अंदर घुसा रहे हो। ठीक है, जब तक मोशन हो रहा है बाहर मैग्नेट का उसके अंदर, ठीक है, तभी आपका डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। अच्छा, सेकंड केस ये होगा कि जब आप ऐसे ही छोड़ दोगे इसको तब कोई करंट नहीं इंड्यूस होगा। थर्ड पॉइंट क्या होता है? जब आप अपनी बाहर मैग्नेट को यहां से ना ऐसे बाहर निकालते हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से बाहर निकालते हो, इस बार मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन से बाहर निकाल दिया, तब भैया दोबारा से डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, पहले तो इधर दिखाई दिया था, अब अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये था आपका, और ये दिया किसने था? आपका माइकल फैराडे। और इसी फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन का मीन्स इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। तो ये था आपका फर्स्ट एक्टिविटी। अब हमें एक और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब देखो ये कैसे होगी, टू डिमॉन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग टू कॉइल। ठीक है, पहले हमने एक कॉइल को लेकर करा था, अब हम दो कॉइल्स को लेकर करेंगे। कैसे करेंगे अब उसको पढ़ते हैं। चलो अब हम ना पॉइंट्स के साथ साथ ड्रॉ भी करते चलेंगे। वाउंड टू सर्कुलर कॉइल, मतलब दो सर्कुलर कॉइल को वाउंड करो ऑफ इंसुलेटेड थिक कॉपर वायर। वो है किसकी? इंसुलेटेड थिक कॉपर वायर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब वो जो आप कॉइल बना रहे हो ना, उसके जो टर्न्स है वो ऐसे टर्न्स है, वो डिफरेंट नंबर के होने चाहिए। ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोड लेनी है, मतलब ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को। ठीक है, ये होगी आपकी नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोड। अब इसके ऊपर आपको वाउंड करने हैं आपका कॉपर वायर। ठीक है, कैसे करोगे? कर दिया एक, और दूसरी कैसे? दूसरी वाली आपको कर दी। ठीक है, और ये था नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोड आपकी ये होगी, आपकी दो कॉइल्स ये होगी। अब आपको क्या करना है? कनेक्ट कॉइल 1, मतलब कनेक्ट कॉइल 1 जो प्राइमरी कॉइल है आपकी। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दो आप बैटरी और स्विच से। ठीक है, कर दिया। ये तो आपकी बैटरी होगी और ये आपकी स्विच होगी है, और इसको हम क्या कह देते हैं? प्राइमरी कॉइल। मैं लिख देता हूं यहां पे प्राइमरी कॉइल। ठीक है, अच्छा, अब ये सेकंड कॉइल के साथ हमें क्या करना है? सेकंड कॉइल को हमें करना है कनेक्ट किससे? गैल्वेनोमीटर से। ये आपका होगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको हम कह देते हैं आपकी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल होगी। अब आपको क्या करना है? जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, तो करंट पास होगा। स्विच ऑन करते करंट पास होगा। वी ऑब्जर्व दैट द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, हमने करंट यहां ऑन करा, और ये कैसी थी? नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोड है ये। ठीक है, ये कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी को, बट तब भी हमें यहाँ पर ना ऐसे डिफ्लेक्शन दिखा इधर की तरफ। ठीक है, मैं जी को हटाकर यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाता हूँ। एरो ऐसे था, वो ना ऐसे हो गया। ठीक है, डिफ्लेक्शन दिखा इधर की तरफ। अच्छा, विच रिटर्न्स क्विकली, मतलब वो क्विकली ना, देखो जैसे आपने स्विच ऑन करा एकदम ऐसे हुआ और फिर ऐसे हो गया। ठीक है, एकदम ऐसे हुआ फिर ऐसे हो गया, तो ये चीज हुई थी। मतलब एक मोमेंटरी करंट इंड्यूस हुआ था इस कॉइल में। ठीक है, मोमेंटरी कंडक्ट
मोमेंटरी करंट इंड्यूस हुआ। अच्छा, जैसे ही हमने स्विच ऑफ करा करंट को, फिर से ये डिफ्लेक्ट हुई, जो कैल्विनोमीटर का था फिर से डिफ्लेक्ट हुआ, बट अपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरह ऐसे था ना, ये ऐसे हुआ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सेकेंडरी कॉइल बाय चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसको भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही कहेंगे। चलिए अब करते हैं आगे बात। अब आपने करंट इंड्यूस करना तो सीख लिया, बट उसकी डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए ना, कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। उसके लिए आपके फ्लेमिंग ने ही, जो आपको फ्लेमिंग था, उसने राइट हैंड रूल दे दिया। ठीक है, उसने एक और रूल दे दिया। पहले उसने लेफ्ट हैंड रूल दिया था, ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन निकालने के लिए। अब उसने सोचा अपने दूसरे हाथ का भी यूज करूं और अपना करंट का डायरेक्शन दे दूं। तो उसने क्या करा, स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, ये मैंने आपको बता दिया तो कौन कौन सी होती हैं, ये फिगर में आप देख भी सकते हो। ठीक है, इन सबको ऐसे स्ट्रेच करो कि ये सारी ना आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में सारी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इफ थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट, जिधर भी आप मोशन करा रहे हो ना मैग्नेट का, जिस तरह हमने कॉइल के अंदर मैग्नेट घुसाई थी, तो उसी डायरेक्शन में आप अपनी क्या कहते हैं, थंब कर लो। ठीक है, एंड फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर फिंगर जो आपकी है वो आपकी डायरेक्शन दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड की। देन योर सेंट्रल फिंगर डायरेक्ट दिखाएगी डायरेक्शन किसकी, इंड्यूस्ड करंट की। ठीक है, जो करंट आपका इंड्यूस हो रहा है, सेंट्रल फिंगर आपकी उसकी डायरेक्शन दिखाएगी। तो ये था आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आज हम करंट के दो टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहला टाइप है आपका अल्टरनेटिंग करंट। इस करंट को हम बोलते हैं एसी करंट। ठीक है, नाम तो सबने ही सुना होगा। ठीक है, एसी करंट से मतलब ये नहीं कि जो एसी में करंट आता है। ठीक है, इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। ये होता क्या है, चलिए देखते हैं। द करंट विच रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ये डायरेक्शन रिवर्स करने का मतलब क्या, ये ना हर सेकंड में, मतलब अभी टाइम भी आपको बताएंगे, ये ना अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, ये एक सेम डायरेक्शन में नहीं चलता करंट। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 हर्ट्ज है इंडिया में। ठीक है, एंड इट रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन हर 1/0.01 सेकेंड्स में अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। ठीक है, इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। ये ऐसा करंट है जिसको ना हम बहुत ही दूरी तक पहुंचा सकते हैं, मतलब ट्रांसमिट मतलब पहुंचा सकते हैं, ट्रेवल करा सकते हैं। ठीक है, ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ज्यादा लॉस भी नहीं होता इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इन्वर्टर, एसी एंड जनरेटर। ठीक है, ये इसके यार ये ना ऐसा कोई टॉपिक नहीं कि आपको आपसे पूछ लेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ठीक है, इसमें से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एसी करंट इंडिया में कितने हर्ट्ज है, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी है एसी करंट की इंडिया में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और ये पूछ सकते हैं कि ये अपनी डायरेक्शन कैसे कितने सेकंड्स में चेंज करता है, इसके एडवांटेज क्या है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपना सेकंड टाइप। तो हमारा सेकंड टाइप का करंट है डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसको कहते हैं हम डीसी करंट। डीसी करंट क्या होता है, इफ करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। देखो एसी करंट क्या था, जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था। अब इसको डिफरेंस में डीसी करंट है, तो डीसी करंट क्या होगा, जो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा। ठीक है, डायरेक्शन नहीं चेंज करता, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। इट इज नॉन एज डायरेक्ट करंट। इट कैन नॉट बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज। अब भैया इसको ना लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए यूज नहीं किया जाता, बिकॉज ये ना अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस कर देता है। और अगर हमें इसे करवाना होता है, तो तुमने देखा होगा सड़क पे कि तारों पे ना पर्स टाइप लटके रहते हैं। ठीक है, जब हम छोटे थे हम कहते थे जो पर्स लटका हुआ, वो पर्स नहीं होता, वो होता है एम्पलीफिकेशन। ठीक है, एम्पलीफिकेशन होता है, वो एम्पलीफायर उसको कहते हैं। बिकॉज इट्स ये इसको क्यों नहीं यूज़ करते लॉन्ग डिस्टेंस से, बिकॉज इट्स सिग्नल्स गेट वीक, उसके जो सिग्नल है वो वीक हो जाते हैं एंड रिक्वायर एम्पलीफिकेशन। ठीक है, एम्पलीफिकेशन हमें लगाना पड़ता है। दो डिवाइस जिसमें एसी, अरे यार यहाँ पर एसी लिखा गया है, सॉरी, यहाँ पर डीसी आएगा। ठीक है, डीसी करंट मतलब प्रोड्यूस होते हैं, वो है सेल और बैटरी और डीसी जनरेटर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एसी करंट अपनी डायरेक्शन हर 0.01 सेकंड में चेंज करता है। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब ग्राफ भी सीख लो। ठीक है, ये हम बना रहे हैं एसी करंट का ग्राफ। ठीक है, एसी करंट का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपकी एक्स एक्सिस है ये आपकी टाइम शो करेगा और यहाँ पर होगा वेलोसिटी। अब मैंने क्या कहा, ये हर 0.01 सेकंड में अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इट मीन्स यहाँ गया, डायरेक्शन चेंज की, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है बार बार। डीसी करंट क्या, जो डायरेक्ट होता है, मतलब वो डायरेक्शन नहीं चेंज करता। ठीक है, तो ये क्या होगा,
ये तो आपका करंट हो गया, ठीक है। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आपका ये हो गया डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट, ये देखो डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा, ये एकदम सीधा चलता रहा है, तो सीधा ही चलता जाएगा, ठीक है। एम्पलीफिकेशन की जरूरत होती है। एम्पलीफिकेशन कैसा दिखता है, वो पर्स टाइप होता है ना, ऐसा ब्लैक ब्लैक सा, ठीक है, उसको हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी हम जनरेटर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आज से हमारे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पर कुछ क्वेश्चंस हम अपलोड किया करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से अभी हमारे चैनल पर मैग्नेट की सीरीज चल रही है क्लास 10th के, उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वहां से आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। मजा आएगा, क्विज टाइप हो जाएगा, ठीक है। वहां से आप कर लीजिए। थैंक यू। एक जरा ये डिफरेंस भी देख लो एसी करंट और डीसी करंट के बीच का, ठीक है। एसी करंट हमने क्या पढ़ा था, इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिवली, मतलब मच ज्यादा लॉस बिना हुए, ठीक है, ज्यादा लॉस नहीं हुए हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आता है, इट चेंजेस इट डायरेक्शन एट रेगुलर इंटरवल टाइम। मैंने आपको क्या बताया था, एसी करंट की ये बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है 0.01 सेकंड में, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इन्वर्टर, ठीक है। जो भी डिवाइस ये प्रोड्यूस करता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब पढ़ते हैं डीसी। डीसी क्या है, इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, ये हम ज्यादा दूर तक हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इट डज नॉट चेंज डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करता। डीसी करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय सेल, बैटरी और डीसी जनरेटर, ठीक है। ये था आपका डिफरेंस। है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जनरेटर, ठीक है। जनरेटर सुन के ये मत समझना कि मैं आपको ये वाला जनरेटर पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है। ये तो शादी ब्याह वाला जनरेटर नहीं, आपके इसके अंदर का मामला पढ़ना है। तो क्या है वो, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑल्सो कॉल्ड डायनामो। इसको ना जनरेटर को हम डायनामो भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, इट इज अ मशीन विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये ना इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ये ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, क्या करके, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फंस गए। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पता क्या होता है, तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही पढ़ाया था, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम करंट इंड्यूस करते थे, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका जनरेटर, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे भैया, आपने क्या करा था, आपने जब अपनी बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर डाला था, मतलब मोशन किया था। अब जिस भी चीज को हम मोशन करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। अब ये डिवाइस क्या करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को ना ये करंट में मतलब प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। ये ना करंट में वो कर देता है, उसे जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। अब हमें इसका प्रिंसिपल पढ़ना है जनरेटर का, कि जनरेटर काम कैसे करता है, ठीक है, काम कैसे करता है। और यही चीज आती है, ठीक है, प्रिंसिपल भी और आपका वर्किंग, ठीक है। वेन अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अभी एकदम टेंशन मत लेना कि हमें प्रैक्टिकली नहीं दिखा रहा, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहले हम थियोरेटिकली समझ लें, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। वेन अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या, जिसके ऊपर आपका वो नहीं चढ़ी होती, प्लास्टिक सी चढ़ी रहती है ना तारों के ऊपर, वो नहीं चढ़ी होती, इसलिए हम इसे इंसुलेटेड कहते हैं। इज रोटेटेड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिगर में देखो, ये नॉर्थ साउथ पोल के बीच में ये जो रेक्टेंगुलर कलर की कॉइल पड़ी है ना, जहां पर कॉइल लिखा है, ये है वो, ठीक है। करंट इज इंड्यूस, जब कभी भी हम इसे रोटेट करते हैं ना दो मैग्नेट के बीच में रख के, तो करंट बनता है। क्या कैसे बनता है, बाय द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब वो जो करंट बना ना, उसकी डायरेक्शन हम कैसे पता लगाएंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। समझ रहे हो ना, पीछे कॉन्सेप्ट सारे यूज हो रहे हैं, तो आपको पीछे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सब मैंने करा रखा, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन, अब जो मैंने आपको बताया था जनरेटर आपके दो तरह के होते हैं, उन दो जनरेटर के बीच में ना डिफरेंस है, वो क्या है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच में एकमात्र डिफरेंस है कि एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स आर कनेक्टेड टू कार्बन ब्रश। स्लिप रिंग, ठीक है, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती हैं, यहाँ फिगर में देखो इस तरीके की स्लिप रिंग्स वहां लिखा हुआ है, ठीक है, आर कनेक्टेड टू कार्बन ब्रशेस, वाइल इन डीसी जनरेटर स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर आर यूज्ड। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये हम देखते हैं प्रैक्टिकली। अब देखो, ये ना आपके पास दो जनरेटर हैं, एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर और डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब आपको मेन डिफरेंस देखो क्या दिख रहा होगा भैया, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों के पास है, ठीक है। यहाँ देखो वो जो लाल सी चूड़ी है ना, जहां पर ब्रश लिखा है कि रिंग 1 एंड रिंग 2, ठीक है, ये एसी जनरेटर में तो दो रिंग होती हैं, इसको हम कह देते हैं स्लिप रिंग्स, ठीक है। और डीसी जनरेटर में खाली एक रिंग होती है, जिसको हम कह देते हैं स्प्लिंग रिंग कम्यूटेटर, ठीक है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ये ना मोटर में स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर थी, एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर में ये दो रिंग्स आ गई है, ठीक है। ये कुछ ना मोटर जैसा ही है, ठीक है। अगर आपने मोटर पढ़ा है तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी जनरेटर पढ़ने में। अब देखो,
ये तो आपका है एसी जनरेटर, ठीक है। रुक जाओ मैं लिख देता हूँ। ये ना एक हमने मॉडल बनाया था छोटा सा समझाने के लिए, ठीक है यार, थोड़ा सा ना अच्छा समझ में आ जाता है इससे। इसको हम एसी जनरेटर एक हमने बनाया था। एसी जनरेटर के अंदर क्या होता है, देखो ये तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये आपका दो मैग्नेट्स होगी। कहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड, इधर होगी, ठीक है। एसी जनरेटर क्या करता है, ये तो आपके कार्बन ब्रशेस होती हैं, इसमें ना ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल, देखो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसका जो एक एक कॉपर तार है वो आपका देखो अंदर से आ रहा है, वो कनेक्ट नहीं है इस वाली रिंग से, वो इस वाली रिंग से कनेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और जो आपका ये वाला पॉइंट है वो इस रिंग से कनेक्ट है। अब ये किस लिए मैंने बताया, जब आप रेक्टेंगुलर कॉइल को ऐसे क्या कहते हैं घुमाते हो ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जब घूमती है तो ये क्या कहते हैं, ऐसे कार्बन ब्रशेस, ठीक है, ये आपके है कार्बन ब्रशेस। यार ये थोड़ा सा गिर रहा है, सॉरी, ठीक है। जब आप ऐसे घुमाते हो ना तो आपका कार्बन ब्रशेस नहीं घूमते, ये रिंग्स घूमती है। और ये कार्बन ब्रशेस ना इसके इस पे हमेशा लगे रहेंगे, हर टाइम लगे रहते हैं। दैट्स वाई जो आपका करंट है वो ऐसे फ्लो होता रहता है, ठीक है। ये तो आपका हो गया एसी जनरेटर, इसकी वर्किंग आपके कोर्स में नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अब हम पढ़ते हैं अपना डीसी जनरेटर। अब आपका डीसी जनरेटर का देखो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो आपकी है भैया कॉइल, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा क्या, सेम टू सेम एकदम मोटर जैसा ही है, ध्यान से समझो, ठीक है। ये आपका कॉइल हो गया, कॉइल इस तरह की होगी, ये रेक्टेंगुलर कॉइल होगी। अब ना यहाँ पर ये जो कार्बन एक होते हैं ये स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, ये ना रिंग्स की तरह होते हैं, ये लगे रहते हैं आपका कार्बन ब्रशेस से, ठीक है, लगे रहता है आपके कार्बन ब्रशेस से। और ये जो आपके ब्रशेस होते हैं ये ना भाई ब्रश टाइप होते हैं, ठीक है। और ये कनेक्ट होते हैं आपका किससे, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। अब ये जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है ये पड़ी रहती है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। और रेक्टेंगुलर कॉइल का नामकरण कर देते हैं ABCD, ठीक है। ये आपकी होगी डायग्राम हो गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, आर्मेचर। ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, इसको कहते हैं हम कार्बन ब्रशेस। लिखूं क्या, वेट ए अब्दिका सॉरी, कार्बन ब्रशेस, ठीक है। ये होगी आपकी स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, स्प्लिट रिंग्स। अब आपको क्या करना है, जैसे ही अब हम वर्किंग पढ़ना शुरू करते हैं। रोटेट द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। हमें ना अपने आप को रोटेट करना पड़ता है कॉइल को इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉक कैसे घूमती है यार, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे। और मैं अगर इसको ऐसे कर दूं तो कैसे घूमेगी, ऐसे। इट मीन्स, वेट मैं समझ लेता हूँ पहले खुद ही। देखो ये जो आपका ये था ना आर्मेचर, ये देखो इस तरीके से है, और क्लॉक ऐसे घूमेगी। तो आर्मेचर को अगर मैं ऐसा मान लो तो ये भी ऐसे घूमेगा, मतलब ये चीज ऊपर आएगी, ए बी ऊपर आएगा और सी डी आपका नीचे जाएगा, ठीक है। ये ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं अपना। रोटेट द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन सच दैट ए बी मूव्स अप, मतलब ए बी मूव्स अप आएगा, और सी डी मूव्स डाउन, ठीक है। इस तरीके से देखो, ए बी मूव्स अप एंड सी डी मूव्स डाउन, ए बी मूव्स अप सी डी मूव्स डाउन, ठीक है। मतलब ये कॉइल ना कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। डाउन, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड का है नॉर्थ पोल से साउथ पोल है, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या है, बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बताता, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताता था वो, ठीक है। ये आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। इधर ये तो आपका मोशन, जिधर की तरफ मोशन हो रहा, मोशन की तरफ हो रहा, बाहर हो रहा, ठीक है। देखो ये मेरा राइट हैंड है, ये क्या बताता था, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ठीक है। इस तरीके से होता था। मोशन किधर है, इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। तो करंट किधर होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। मोशन बाहर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो करंट किधर है, ऊपर की तरफ। तो आपका यहां से पता चलता है कि इंड्यूस्ड करंट इन ए बी इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। अब हमें पता करना है सी डी में कि सी डी में कैसा करंट हुआ। देखो ये था आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड से ही करना, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ है डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि सी डी ए बी ऊपर आ रहा था, सी डी अंदर जा रहा था, ठीक है। इस तरीके से था, तो ऐसे हो गया। अब जो आपको वेट मोशन किधर था, अंदर, हाँ ऐसे, ठीक है। तो करंट किधर हुआ आपका, नीचे की तरफ, ठीक है। तो करंट फ्रॉम इंड्यूस्ड करंट फ्रॉम इज फ्रॉम सी टू डी इज डाउनवर्ड्स, ठीक है। चलिए, दस करंट फ्लोज फ्रॉम ब्रश B1 टू ब्रश B2, ठीक है। ये आपका B1 है, ब्रश B1, एंड ये है आपका ब्रश B2, ठीक है। ये तो आपके ब्रश थे, ये B1, मतलब इसका मतलब करंट कहाँ से गया, B1 से ऐसे B2, ठीक है, B2 पे आया। अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड पॉइंट। आफ्टर हाफ रोटेशन, जैसे इसका हाफ रोटेशन होगा ना, ये ऐसे, ये हो गया हाफ। पूरा कैसे होता है, जब ये पूरा ऐसे घूम जाता, ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन साइड ए बी एंड सी डी इंटरचेंज, जैसा कि मोटर में होता है यार, जब ये घूम के ये तो इधर आ जाएगा और ये पीछे से जाके ऐसे आ जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। मान लो ये ऐसे है, मान लो ये ऐसे ऐसे, और ये ऐसे घूम के आ गया, तो मतलब ये जो साइड है, ये साइड, ये साइड, अब ये इधर नहीं आ जाएगी, ये देखो इधर आ गई, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरीके से हुआ, एंड सी डी मूव्स अप एंड एन ई मूव्स डाउन एंड अगेन करंट फ्लोज फ्रॉम, भाई ये अब सिमिलर बात है, ठीक है, जिस तरीके से हमने मोटर में पढ़ा था उस तरीके से ही जनरेटर में है, ठीक है। तो ये आप वर्किंग कर लेना, और ये मैंने आपको लिखवा दिया, एक बार मैं पढ़ देता हूँ फटाफट से। सिंस वन ब्रीज ऑल, एक ब्रश हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेगा, ठीक है, विथ कॉइल आर्म, कॉइल आर्म ये रही, ठीक है, कॉइल आर्म से हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेगा, एंड अनदर ब्रश ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद कॉइल टू, ठीक है, हमेशा ब्रश आपके कॉन्टैक्ट में रहेंगे, रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द कॉइल आर्म्स, मूविंग डाउन, सो करंट फ्लोज इन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, करंट फ्लोज इन डायरेक्शन ओनली, दैट इज वाई जो करंट आपका प्रोड्यूस हुआ वो है वहाँ आपका डीसी करंट, ठीक है। चलिए था आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। आता है क्वेश्चन आपके सामने, विच इज मोर डेंजरस, एसी और डीसी, ठीक है, एसी अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा डेंजरस होता है या फिर डीसी करंट? तो इसका आंसर है एसी, इट इज डेंजरस, एसी ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। इट इज़ डेंजरस टू यूज़ एसी ड्यू टू इट्स हाई पीक वैल्यू। हाई पीक वैल्यू क्या, देखो यार, जब आपने ग्राफ देखा था ना एसी का, तो जैसे एक हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है उसकी जो हाई पीक वैल्यू है ना उसकी वजह से, या आप ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यहाँ 10th क्लास में खाली इतना काफ़ी है। एसी अट्रैक्ट्स द पर्सन, एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट अट्रैक्ट करता है पर्सन को अपनी तरफ, ठीक है, हु टचेज इट, जो उसको टच करता है, एंड गिव्स अ शॉक, ठीक है, गिव्स अ शॉक, उसको दे देता है झटका बढ़िया वाला, तो इसलिए एसी आपका ज़्यादा डेंजरस है। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये क्या होता है, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जो हमारे घर में सारे सर्किट होते हैं ना, वो हमेशा कनेक्ट होते हैं पैरेलल सीरीज में, ठीक है। या आपने पढ़ा होगा कि पैरेलल में आपके सर्किट है या फिर सीरीज में, वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है, ठीक है। तो हमारे जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब हमारे घर के जितने भी सर्किट होती हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ वायर, ठीक है। इस सर्किट में ना 3 तरह की वायर होती है, एक होती है लाइव वायर जिसपे रेड इंसुलेशन वायर होती है, मतलब उसमें ना रेड कलर की प्लास्टिक चढ़ी होती है। दूसरी होती है न्यूट्रल वायर जिसपे ब्लैक कलर की प्लास्टिक चढ़ी होती है। तीसरी है अर्थ वायर जिसपे ग्रीन कलर की इंसुलेशन वायर होती है, ठीक है। इंसुलेशन का मतलब क्या है भैया, जो प्लास्टिक चढ़ी रहती है ना उसे हम इंसुलेटेड कहते हैं, ठीक है। अब हमें सेकंड टॉपिक हमारा, 2 सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड इन आवर होम लाइटनिंग सर्किट, ठीक है। 2 सेपरेट सर्किट हमारे घरों में यूज होते हैं। एक तो होता है लो पावर डिवाइसेस के लिए, जो कि जिस तरीके की फैन, बल्ब, टीवी, ठीक है, और होता है पावर सर्किट, ठीक है। पावर सर्किट हम यूज करते हैं फॉर हाई पावर डिवाइसेस लाइक एसी, रेफ्रिजरेटर, ओवन, ठीक है। स्विचेस एंड फ्यूजेस आर ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर, जितने भी स्विच और फ्यूज होते हैं वो हमेशा लाइव वायर से कनेक्ट होते हैं। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में भी ये क्वेश्चन डाला था, ठीक है, वहां से आपको, यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा, किलोवाट आवर मेजर टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। इस यूनिट से हम अपना जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम उसे मेजर करते हैं किलोवाट आवर में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। देखो आपके सभी के घरों में एक बॉक्स होता होगा जहां पर सारी तारें आकर मिल जाती होंगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है, कंटेन ऑल द मेन स्विचेस एंड फ्यूज शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। ये देखो आपके सामने एक फिगर में भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरीके का बॉक्स होता है। इसमें आपके घरों के सारे स्विच और फ्यूज के कनेक्शन होता है, ठीक है। अगर आप यहां से बंद कर देंगे तो पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इफ अ प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ लाइव वायर, मतलब एक लाइव वायर का अगर वो जो प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है ना, एंड न्यूट्रल वायर गेट टॉन्स, मतलब वो या तो कट जाते हैं या फिर गल जाते हैं, देन द 2 वायर्स टच ईच, वो जब वायर एक दूसरे को टच कर लेंगी उसी कंडीशन में आपका शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, ठीक है। इन दिस केस करंट इंक्रीजेज डेंजरसली, जो आपका करंट होता है ऐसे केस में बहुत तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। और आपकी जो वायर होती है वो हीट हो जाती है, रिजल्ट इन द फायर, ठीक है। हीट्स ऑफ द वायर एंड रिजल्ट इन द फायर, ठीक है। आपके सामने ना कुछ मेथड आ रहे हैं कि जो प्रिवेंट करते हैं शॉर्ट सर्किटिंग को बचाते हैं। यूज फ्यूज फॉर एप्रोप्रिएट रेटिंग। अब ये फ्यूज क्या है भैया, फ्यूज ना एक तरीका इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि हम ना यूज करते हैं फ्यूज को फॉर एप्रोप्रिएट रेटिंग, एंड यूज गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक इंसुलेशन, ठीक है। सस्ते के चक्कर में गलत प्लास्टिक ना यूज करो, गलत प्लास्टिक इंसुलेशन वायर ना यूज करो, बढ़िया प्लास्टिक की वायर यूज करो, ठीक है, प्लास्टिक इंसुलेशन की। अच्छा, ये टॉपिक्स पढ़ के ना आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हमें आता है, वीडियो करते हैं स्किप, बट स्किप मत करना यार, बिकॉज हल्के हल्के से पॉइंट्स ऐसे निकल के आएंगे जो आपको नहीं पता होते, ठीक है, और वही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओवरलोडिंग। इफ टू मच मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑफ हाई पावर रेटिंग सच एज आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, इलेक्ट्रिक मोटर, रेफ्रिजरेटर, गीजर, जितने भी आपके घरों में हैं अप्लायंसेज, सेक्टर आर स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम, मतलब वो एक ही टाइम में सारे स्विच ऑन कर दो तो क्या होगा, देन ड्रॉ एक्सट्रीमली लार्ज करंट, ठीक है, फ्रॉम द सर्किट। भैया ज्यादा से ज्यादा करंट खींचेगा, और जब बहुत ज्यादा करंट आपका खींच लेगा ये सब सारे डिवाइसेस, तो क्या होगा, वायर आपकी गर्म हो जाएगी, ठीक है, एंड रिजल्ट इन द फायर। दिस कंडीशन इज नोन एज ओवरलोडिंग। कई बार आप देखते हो ना कि ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो बस इसलिए होता है कि वायर ना आपकी हीट हो जाती है बहुत ज्यादा। इट
कैन ऑल्सो occurs if too many appliances are connected to the single socket। अगर आप सिंगल सॉकेट में ही कई सारे अप्लायंसेज लगा देते हो तो तब भी ओवरलोडिंग की वजह से आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आपको पढ़ने हैं कुछ मेथड जिससे ओवरलोडिंग को हम बचा सकते हैं, ठीक है। यूज फ्यूज ऑफ एप्रोप्रिएट रेटिंग। अरे भैया ये फ्यूज है क्या, ये हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। डू नॉट कनेक्ट टू मैनी अप्लायंस इन अ सिंगल सॉकेट। साफ सुथरी सी बात है ये तो, ठीक है। डू नॉट स्विच ऑन टू मैनी अप्लायंसेज ऑफ हाई पावर रेटिंग एट द सेम टाइम। ये कुछ आपके मेथड्स होंगे जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो ओवरलोडिंग को। ये रहा आ गया भाई अपना फ्यूज, ठीक है। फ्यूज ये चीज होती है। फ्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है ये, यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट्स इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए फ्यूज काम आता है। इट कंसिस्ट ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर वायर। ये ना मेरे पास पड़ा है फ्यूज, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग इट कंसिस्ट ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर वायर। इसके अंदर टिन प्लेटेड कॉपर वायर की होती है, ठीक है। हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ना बहुत ज्यादा कम होता है। और द वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक डाउन द सर्किट। जब कभी भी आपकी वायर हीट होती है ना, तो मैंने क्या कहा इसका मेल्टिंग पॉइंट का, मैं तो ये ना गल के अपना सर्किट ही तोड़ देती है जी, ठीक है। जिससे वजह से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और अपना काम ये क्या कहते हैं करंट फ्लो नहीं करेगा और आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ठीक है। हेंस फ्यूज वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्थ वायर। ये हमने पहले पढ़ा था ना, ग्रीन इंसुलेशन वायर, नीचे देखो उसमें क्या कहते हैं फिगर में, ठीक है। इट इज यूज एज अ सेफ्टी मेजर स्पेशली फॉर दोज अप्लायंस दैट हैव मेटेलिक बॉडी। अच्छा अर्थिंग आपने कभी सुना होगा कि अर्थिंग आ रही है, ठीक है, करंट लग जाता है, तो अर्थ हमने इसलिए अर्थ वायर का यूज करते हैं। ये जितना भी करंट होता है आता है ना, मेटेलिक बॉडी, कोई मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है उसकी मेटेलिक बॉडी है, उसमें करंट आ रहा है और उसमें अर्थ वायर जुड़ी हुई है ना, तो सारा सारा करंट ना आपका अर्थ में ले जाएगी, ठीक है। चलिए कलर ऑफ इंसुलेशन वायर यूज्ड फॉर अर्थ वायर इज ग्रीन। ये भैया याद कर लेना, कलर से पूछ लेते हैं, ठीक है, कि अर्थ वायर का कलर क्या है और आपका लाइव वायर का कलर क्या है, ये सब आपसे पूछ लेता है, ठीक है। फंक्शन क्या है अर्थ वायर का, द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, ठीक है। जो जो भी मेटेलिक बॉडी होती है अप्लायंस की उसे कनेक्ट कर देते हैं हम अर्थ वायर से। इट प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द लीकेज करंट, ठीक है। एंड ऑलवेज कीप द मेटेलिक बॉडी एट अर्थ पोटेंशियल एंड एट जीरो पोटेंशियल, ठीक है। वो सारा सारा उसका करंट अर्थ के अंदर ले जाती है। दस इफ देयर इज एनी लीकेज, अगर कोई लीकेज होती है करंट की, द यूजर डज नॉट गेट एनी सीरियस शॉक, मतलब जो यूजर है ना उसे सीरियस शॉक नहीं लगेगा, वो ना ज्यादा से ज्यादा करंट ना अर्थ में ले जाती है। अब पढ़ लो कुछ हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई बिजली से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। थ्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बट इट इज इन प्रॉपर यूज एसोसिएट विद द फॉलोइंग हैजार्ड्स एंड डेंजर, ठीक है। मतलब ये तो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं मददगार है हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम रह नहीं सकते, ठीक है। चलिए If a person happens to touch a live electric wire, he get a server electric shock। अगर भैया आपने तार को छू दिया तो आपको शॉक तो लगेगा ही। इन सम केसेस इलेक्ट्रिक शॉक कैन इवन किल अ पर्सन। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा शॉक लगा कि बंदा मर ही जाता है, ठीक है। चलिए ना आप हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या नुकसान है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये तो आप खुद भी लिख सकते हो, वैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बारी। शॉर्ट सर्किटिंग ड्यू टू डैमेज्ड वायर और ओवरलोडिंग ऑफ अ सर्किट कैन कॉज इलेक्ट्रिकल फायर इन अ बिल्डिंग। अब भैया जैसे मैंने आपको बताया था कि ओवरलोडिंग और क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग से कई बार आग लग जाती है बिल्डिंग में, तो ये भी हैजार्ड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। ये हुआ तो बिजली की वजह से ही। चलिए थर्ड पॉइंट है द डिफेक्ट्स इन हाउस होल्ड वायरिंग लाइक लूज कनेक्शन। अब कई बार क्या होता है लूज कनेक्शन कर देते हैं जो आपके वो आते हैं ना कारीगर, ठीक है। एंड डिफेक्टिव स्विचेस, मतलब खराब स्विचेस की वजह से सॉकेट्स एंड प्लग कैन कॉज द स्पार्किंग, वहां पे स्पार्किंग हो जाती है, इस वजह से भी आग लग सकती है। कुछ आते हैं आपके प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इफ अ पर्सन एक्सीडेंटली टचेज अ लाइव वायर, अगर गलती से वो लाइव वायर को छू देता है, और इफ एन इलेक्ट्रिक फायर स्टार्ट्स इन द हाउस, मतलब अगर कभी कोई इलेक्ट्रिक वायर और वो जलना शुरू हो जाती है, द मेन स्विच शुड बी टर्न ऑफ। जो मेन स्विच होता है ना जाकर उसे बंद करो, ये नहीं कि उस पर पानी डाल रहे हो तार पे, ठीक है। ऑफ एट द वन सो एज टू कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है। आपकी बिजली की ना सप्लाई बंद करो सबसे पहले, ठीक है। ये अपने मम्मी पापा को बताओ और सबको बताओ अपने घरों के आसपास, ठीक है। दिस विल प्रिवेंट इन द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, ठीक है। ये आपको बचा सकता है फायर को बढ़ने से। सेकेंड पॉइंट है द पर्सन हु हैपन्स टू टच द लाइव इलेक्ट्रिक वायर
वायर शुड बी प्रोवाइडेड एंड इंसुलेटेड सपोर्ट ऑफ वुड। मतलब ये तो यार आपको सबको ही पता है, ठीक है, कई सारी आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब कभी भी कोई बंदा उसे छू देता है अपनी लाइव वायर को, तो क्या करते हो, लकड़ी का डंडा उस पर खिंचा के मारते हो। क्यों मारते हो लकड़ी का ही डंडा? बिकॉज वो नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करता। या फिर आप उसकी तरह प्लास्टिक भी यूज करते हो या फिर रबर, ठीक है। वी शुड नेवर ट्राई टू पुल अवे द पर्सन हु इज इन कॉन्टेक्ट विद द लाइव वायर। भैया खुद ना जाके हीरो बनो कि उसको पकड़ के खुद ही अलग कर रहे हो, ठीक है, अदरवाइज वी विल ऑल्सो गेट अ शॉक, या फिर आपको भी शॉक लग सकता है। थर्ड पॉइंट, एंड all the electric appliances like electric iron, cooler, refrigerator, etc. should be given earth connections to save ourselves from the risk of the electric shocks। मतलब आपके घर में जितने भी बड़े बड़े अप्लायंस होते हैं ना, इस तरह एसी, रेफ्रिजरेटर, ये जितने भी, इसे ना अर्थिंग जरूर करवाओ, इनके लिए अर्थ वायर से जरूर कनेक्ट करो इन्हें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका, वी शुड नेवर ऑपरेट स्विचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वी शुड नॉट ऑपरेट विद वेट हैंड। मतलब गीले हाथों से ना भैया, ये गीले हाथों से कभी भी स्विच ना छूना, तब भी आपको झटका लग सकता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर होता है वो ना बिजली को कंडक्ट करता है टू सम एक्सटेंट। सो टचिंग द स्विचेस एंड सॉकेट विद वेट हैंड्स कैन लीड टू द इलेक्ट्रिक शॉक। आपको तब भी झटका लग सकता है। फिफ्थ पॉइंट, द फ्यूज ऑफ प्रॉपर रेटिंग शुड बी ऑलवेज बी कनेक्टेड इन द लाइव वायर। अपना जो वो कारीगर को लाते हो ना, जो मैकेनिक्स को लाते हो, उन्हें कह दिया करो भैया ढंग का वो यूज करो, ठीक है, ढंग का सामान यूज करो, हमें करंट वरंट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपका ये हो गया। देखो क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो। ये वैसे कभी आता नहीं पर पता होना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग, आपके अंदर भी मैग्नेट होती है। एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रिक करंट्स आर प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉन आयन, ठीक है। आपके अंदर जब मूवमेंट होता है, भैया ये ना सब फालतू बातें हैं, मतलब एक आपको ना क्या कहते हैं, एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझ ना आए, ठीक है, सब कुछ आपको समझ में आएगा, बस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से ये भी है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। ये सब कभी पेपर में नहीं आता, ये तो आपको एक नॉलेजेबल के तौर पे दिया जा रहा है ताकि आपके नोट्स एकदम कंप्लीट हो, ठीक है। इसको भी आप पढ़ लेना। ये ना वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपका 11th पता नहीं 12th क्लास में ज़रूर आएगा ये, ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में सारा का सारा 10th क्लास का सिलेबस जरूर यूज़ होगा, ठीक है। और 11th में आपका यूज़ होता है 9th क्लास का सिलेबस, ठीक है। ये जानकारी भी आपको दे दी मैंने, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो और इसको कर लेना, पढ़ लेना एक बार। एंड आपको टॉपिक नोट करके ना ये डायग्राम भी बना लेना, ठीक है, मैग्नेटिज्म इन अर्थ। तो बस यही था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। ध्यान से करना, सारे के सारे नोट्स अपने नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, और अगर नहीं लिए तो जाकर पीछे से ले लो, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। ये गलती मत करना कि आप नोट्स अपने नोट ना करो, ठीक है। तो बस यही था हमारा वीडियो, और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।